इज्जत कर रहा है, अच्छी बात है। फिर कुछ नहीं कहना चाहिए। अगले मैच में इधर आ जाना, मेरे पास बैठ जाना। नहीं नहीं, मैं ऐसे अच्छा हूँ। आप शेयर क्यों, मेरी इसलिए इज्जत तो करनी पड़नी है आपकी। मेरी टीम में आ जाना। आप मेरे सीनियर share भी हूँ क्यों, आपसे यहाँ पे। नहीं हाँ सीनियर है। सीनियर भी हूँ। सीनियर है, सीनियर की भी आप रिस्पेक्ट और इधर आ शेयर जाना, में आप इधर टीम में बैठ जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ बैठ के लाइव कर लेना। साथ मैं ये राय के अंदर पैदा नहीं हुआ। इसको अबू बकर को भी कुछ सिखा यार। क्या चीज है? इसको जवाब नहीं देना होता, ये बस पिंकियों की तरह हंस लेता है या फिर अगले बंदे को कोई बात सुना लेता है बस। पिंकी की तरह क्यों हंसता है? पता नहीं। अभी इसको कोई बात कर देखी, मुंह के ऊपर चादर कर लेगा। हाँ वकर, ये चीज मैं भी नोट की है, तो ऐसे हाथ रख लेता है, चादर कर लेता है, ये क्या सीन है? पिंकी है ना ये देख, वो करने लगा था। आए अल्लाह जी, शर्म आती है। तो क्लासरूम में कहीं वो बच्चा तो नहीं था जैसे सर जो अपनी झोली में बैठ के लंच करवाते थे? देखना, कई होते ना लाडले सर के। हाँ, नई टीचर का लाडला था मैं। लड़के अबू बकर सिर्फ कुकड़ी है। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस बच्चा माशाल्लाह होना चाहिए। बदतमीज एक आधा बच्चा घर में बदतमीज भी होना चाहिए ना। जो बात है, अगर बच्चा ही एक हो तो फिर उसको बदतमीज कर दो ताकि तुम्हारे तक कोई बंदा बात ना कर सके। ओ क्या बात है जी। ओए दूसरा अगर चाहिए तो फिर मैं हाजिर हूँ। कब चाहिए? अल्लाह, ये मजेदार थी। पूरी सोसाइटी का ये इसकी अपनी दुनिया है, ये साथ वाले को देख रहा है। मार दो इससे, अपनी दुनिया में घूम। इसको टका नहीं पड़ना है जुगनू को। खबर का सिर्फ 20 इयर्स की हो कपड़े भी इजी हो। या फिर तो काफी ये देखना, पिंकी आ गई। अब अबू बकर तेरी यहाँ पे कोई इंडियन गर्ल इंडिया हमको कंसर्ट रिकॉर्ड दिया मेरा, सो इट्स जस्ट फनी लग रहा है तुम लोग यार। मैं नहीं लगे यार। नहीं नहीं, ऐसे बंदों को इसकी जरूरत नहीं, एक सिगरेट से टोन हो जाते हैं। अगली बात सुन, हाँ रे यार, वो पी के तो ना हफ्ता होश नहीं आनी, दोबारा में बजना है इन्होंने। मेरे पास कोई कमेंट करोगे मैं तो फिर उसका उल्टा ही पढ़ूंगा ना। गाइस डबल टैप। फिर अगला बंदा आपको गलत समझेगा, फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी आगे। हैं गुनाहों को फील कर रहा वो समझेगा तो सीफ तो ऐसा कमेंट कर भी नहीं सकती। नेम ले लो आमना, नेम ले लिया यार आमना आपको। तो सीफ कह रही है इस कुत्ते के साथ मैच क्यों खेल रहे हो? तो टिकटॉक में गाने डालो। पता नहीं, तो सीफ गोंदल ये लड़की है, तेरी डीपी लगाई है भाईजान। अच्छा, टिकटॉक का सबसे बड़ा जानवर अबू बकर है। वाह लो। यार कितना फनी हो यार आप, कितना फनी हो। उसने लिखा है, कसम से मैंने नहीं लिखा। तो सीफ जो लिख रही है ना नीचे, वो देख आके। अबू बकर वो अपनी दुनिया में मसरूफ है, मैं उसको शियान क्या बोलूं। वही लोग क्या लिख रहे हैं? अबू क्या लिख बकर, रहे हैं? वो कह रहे हैं अबू बकर जुगनू की जान, तो सीफ गोंदल ने लिखा है। साची बोल दिया। लो ये क्या सीन है बकर? चाचा वास्ते क्या ना हुई है? अबू बकर बता, अब जवाब दे आगे हो ये। मैं नहीं नीचे कमेंट पढ़ रहा हूँ। जुगनू का नोट मेरी तरह लिख रहे हैं। टीम मेंबर की टीसी करो तो देख, फिर कह रहे हैं अबू बकर जुगनू की जान है। ओके भाई ठीक है, मान लिया। मैं बोला अबू बकर टिकटॉक की जान। कितना बोला? ये कौन कुत्ता बिठाया हुआ है साथ? अच्छा, अबू बकर देख रही क्या कह रही है। यार इसको मुझे इस पे तप चढ़ रही है। ये राइट साइड पे ब्लैक कलर में कौन सा कुत्ता बैठा हुआ है, ये देख के कमेंट कर। पिंकी देख, क्या कह कुत्ता रहे ना कहो, मेरा दोस्त है यार। कह रहे
जुनू चाचे वास्ता करो यहाँ की। देखना अल्फा तेरे लिए उठाया, अब तू भी मजा नहीं, फिर क्या करें। अबू बकर बड़ा बच्चा है, तो जुगनू लग रहा है। छोटा सा बच्चा है। ओके जुगनू, तू चुप कर जा, अबू बकर कह रहे हैं तू चुप कर जा। ओए गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ टिकटॉक पर वायरल होने की वजह जुगनू की। जुगनू वाहिद ऐसा होस्ट है जिसके पीछे बत्ती लगी हुई है। बत्ती लगी नहीं हुई, बत्ती लटकी हुई है। टॉर्च लाइट, यू वांट टू सी? ग्रीन कलर की जुगनू की बत्ती। वालेकुम सलाम। बत्ती है तो सही, पर मैं तो दिखा नहीं सकता, तेरा हाथ गंदा हो जाएगा। बोलती है, उसकी बत्ती भी बोलती है, कहती है दिमाग में आती है समझ में नहीं। थैंक यू सो मच खान। हाँ बहुत बोलता है, फजूल बोलता है ना। मैं बोलूं तो अब इसको मैं बत्ती वाली का जवाब दूं, फिर इसको बुरा लग जाएगा। वो मैंने सर्च करने के लिए कुछ रखी है। हाँ, बत्ती बना के ले लो, ऐसी बात है। दे तू अपनी बत्ती दे मुझे जरा। बत्ती बना के मैं दे दूंगा तुझे बत्ती। लाइट गई है। जुगनू किसी को यार तू रहने दे, ओए बच्ची उठा सन। ओए जुगनू तू इसके पास अच्छा माल है, इसके पास अच्छा माल है। नजर आ रहा हूँ मेरे बच्चे का। जुगनू बच्ची उठा। गंदी बच्ची, एक सेकंड रुक, मैं उठाता हूँ। कोई ना उठाना, सब्र करो। गंदी बच्ची। माल चंगा पड़ा है इसके पास सच्ची में। माल ही तो चाहिए। इस बगैरत को मैं ना देख रहा हूँ, इसको हौसला किस तरह आता है यूं होस्टिंग करने में। तो आपने ही वो मैच में चली गई है। बुला के लाना, तेरी इज्जत नहीं है क्या? लेवल दिखा लो। मैं लगे हुए मैच कटवा देता हूँ। बैठा यार, उसको पता है ना मेरा लेवल क्या है? बता ना यार, बच्ची उठा सकता है। उसका गिफ्टर आ जाता ना, मैंने तेरा प्रोग्राम बांट देना था। उसका गिफ्टर मुझे बड़ा पुराना खेलता, पर वो कभी वो जब बच्ची के साथ बैठता ना सिर्फ तभी खेलता। ओए बैक लाइट ऑन हुई थी, ऑन करी दोबारा। हाँ रेहान बोल, रिस्कल्ड है। जुगनू मुझे स्कोर आए ना, मैं तेरे से पनिशमेंट करवाऊं, पीछे बत्ती रखवा के ना वो उड़ के दिखा। मैं वो बत्ती तेरे अंदर दे दूं अगर मैं जीतूं। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ जुगनू ने पीछे बत्ती लगाई हो। जुगनू उड़ के दिखा रहे हैं, मैं जुगनू हूँ, मैं जुगनू। बच्ची खुद कुछ कह रहा है, बच्ची उड़ा। हाँ ओए डॉक्टर को उठा दे, ओए इसको डॉक्टर को बुलाओ, ये हसन वो कर वाला डॉक्टर, वास्ता कर हुई वाला। वो दफा कर उसे कुत्ता। इससे जो कोई बच्ची उठाओ यार, मजा करें उसके साथ। बस सलाम। ये लो यार, चलो बकर। लीजा अच्छी होस्ट है। गरीब हूँ। लीजा ये तब से जुड़े हुए हैं ये दोनों मुझे, ये खास करके ऊपर वाला डड्डू क्या कह रहे स्कोर नहीं है। मैंने कहा लीजा आ रही है, वो तुम दोनों का प्रोग्राम वाड़ देगी। मैं इससे भी बड़ी कंगली हूँ। ना करो, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा मत करो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुझे स्कोर आएगा या नहीं? लगता आ तो जाएगा। लगता है आपको? लगता सबको है, बट मुझे स्कोर आता नहीं। इसलिए तुम्हें अपनी टीम में बिठाया है। उनके जैसी लग दोनों रही है दलील होंगे तो किसी को यार। वो क्या नाम है वो जो कहती है, मैं क्या नाम है यार उसका, वो जो कहती है पतलू मेरा भाई है, ट्रम्प मेरा पापा है। क्या नाम? यार उसने टिकटॉक पे होस्ट किया है, क्या नाम है? राखी सावन, राखी सावन।
वो जाओ काम तुम्हें करो, राखी तुम्हारी कह रहा है। आंखें खराब है राखी साहब। तुम्हें राखी कह दिया लीजा, मैं ना सहता। तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग के साथ साथ आंखें भी बेटा उड़ गई हैं। अबे नहीं, मैं सिर्फ वे बात कर रहा हूँ वे acting तेरा skills। दिमाग खराब है, तू मुझे हिलिया बताओ ते नहीं सच होया। में, मेरी कहाँ से शक्ल, कभी जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं कहा राखी। वो नहीं, मैंने शक्ल भी acting- दूर दूर acting- तक नहीं लगती, इतनी प्यारी मेरी टीममेट है, बकवास करता है कुत्ते, मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा। तारीफ करने का कैजुअल स्टाइल है। मेरी टीममेट है, तू उसके बारे में कह तो सही, राखी के बारे में कुछ, मतलब तू लीजा के बारे में कुछ कह तो सही, राखी जैसी है। सॉरी यार लीजा, गलती से निकला कसम से। यार यार लीजा यही कैटेगरी हो यार, अपने फौजी मारी जा रही है तू मैं फिर कहने लगा था तू राखी को कुछ कहे। गाइस मेरी शक्ल क्या नहीं मिलती मुझे। करूं, चल छोड़ दिया, माफ कर दिया। मुझे भी नहीं लगता, टेंशन नहीं लेनी, तेरी ऐसी की तैसी स्कोर लेके आ। सॉरी, आई एम सॉरी। क्या रिपोर्टर। वो मूव करते हैं। मैसेज लीजा, मैं आपको एक बात बताऊं, जी बताएं। आप एक अच्छी होस्ट लग रही हो। आप इसके साथ ऐड कैसे हुई, मतलब इसकी टीम में कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली ऐसा हुआ कि पिछले साल जब मैं आई थी ना, तो इसके पास बहुत अच्छी सपोर्ट थी, तभी औकात से बाहर रहता था, ये ना बहुत बदतमीज था। लेकिन आज ये गरीब हो गया, तो ये वापस आ गया टिकटॉक पे, तो अब ये देखता है कि मैं भी गरीब हूँ, ये भी गरीब है, तो फिर ये मुझे कबूल तुम्हें तरस आ गया मेरे पे। हाउ लेकिन देखो हम बदतमीज, हम औकात से बाहर नहीं होते, चीज चीज के नहीं बोलते। ये जो बंदा है ना, ये बंदा, नो ये डाउट बंदा- इसको स्कोर बहुत आता था, ऐसा नहीं है कि इसको आता नहीं था, इसको स्कोर बहुत आता था, लेकिन फिर ये उतना ही पागल होकर पनिशमेंट कराता था। मत जाओ, मिट जाओ, खत्म कर दो अपने आप को। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा वो इसका डायलॉग, बल्ले बल्ले। देखना इसको कोई लीजा बच्चा जानता है मुझे। स्टार्ट हो जाती थी। गरीब बच्चा- हो गया ना बच्चा आज जानता ये, अब गरीब हो गया, इसका कसूर नहीं है। नहीं, गाड़ी का पेट्रोल पे निकल जाता है, इसका तेल नहीं निकलता आजकल। आज देखो बुरा टाइम हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बात सुना रहे हैं मुझे, छोटे छोटे बच्चे। क्या एज है? चलो इसका तो समझ, लीजा का तो समझ आती है, मेरी टीममेट है। तू मैंगो लेने के लिए मुझे बोल रहा है, कोई ना, सॉरी अब देख लो। तेरी तो समझ आती है लीजा, तू मैंगो लेने के लिए मुझे बोल रही है। अप्लाई मैं कर रहा हूँ थैंक लीजा तुम क्यों बोल रही हो मुझे, वो बोल सकते हैं। तो तुमने तुम मुझे मेरी साइड राखी पे हो। क्यों कहा था? मैंने तुम्हें डिफेंड किया था। तुमने डिफेंड नहीं किया था, तुमने जानबूझ का साथ दिया था। आई सेड वल्ला, ये जुगनू I समझ said वल्ला, मेरी टीम मैं में- भाई स्कोर बढ़ता है मुझे कि मैं भाई 2 साल बाद कोई भी जितना Guys, मेरा मर्जी score गंदा ऊपर कर बंदा दो हो, बस। कोई मुझे कहेगा आजा मैच खेल। कोई जितना तो पता मैं गरीब नहीं हूँ। कोई जितना मर्जी गंदा बंदा हो, कोई जितना मर्जी काला सा चूड़ा सा होस्ट हो, मेरी टीम में आ जाता है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। दोबारा मेरे सामने किसी को कोई कुछ और नहीं मैं कहना तो फिर चाहे। खूबसूरत हूँ। देख खबरदार, तूने अब राखी के बारे में कुछ अब मैंने जान के कहा, खबरदार, तुमने अब गरीब वल्ला मैंने पहले जान के नहीं कहा था, जुगनू अब को मैंने उसने जान के। दोबारा गरीब होने का एहसास दिलाया। ओके अरमा। मैं अब इतना अगर कोई- गरीब हूँ, तुम्हारी गली आज भी वही है, मेरी कल खाली लड़की थी। कह रही है वो याद बकर भाई जब मैंने सलाम। तुम्हारे- ओ हेलो गरीब, जब सपोर्ट पड़ी होगी ना तब आना मेरे पास बहुत अच्छी सपोर्ट है। वालेकुम सलाम कहते बच्चे। वो कह रही है अब बकर भाई को मेरा सलाम दे दो, बट डोंट से माय नेम प्लीज। तुम यही समझो मैं गरीब हूँ। नेम नहीं, ओके ओके नहीं लिया। गाइस डबल टैप। अबू बकर तेरी कोई गिफ्टर है, घेर लिया उसने, हसन ने। उसने कहा कि ये ज्यादा चीता है। अबू बकर का मुंह तो चुकंदर जैसा है, रहने दो उसको। वो चली गई उधर। गाइस डबल टैप। यार ये अमीदा, यार ये मैं कहता हूँ ये बहुत फनी बंदा है यार। जा पैम्पर चेंज कर रहा अब। तेरा जुगनू छोटा सा हो गया। क्या किया दोस्त, क्या हुआ? यार तो यार हसन, अबू बकर- अबू बकर लीजा ख्याल रख यार। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। जी ऐड कर लो। हाय ओके ओके, मैं बोल लिया आपको। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। हम खा
भाषण है, भाषण भाषण। बत्ती दिखा, पिछली बत्ती दिखा। क्या हुआ? बैकलाइट दिखा, जुगनू बैकलाइट दिखा। गंदी बातें करता ना। अच्छा अब तुझे फैमिलीज नहीं देख रही। अच्छा नहीं, पक्का अब नहीं करता, अब नहीं करूंगा। पर दिखा तो देख बैकलाइट। अच्छा अच्छा, चल बात बंदा बंदा इसके मुंह अच्छा, के अंदर दे के बंदा ब्लास्ट कर दे। कैसी हो स्टाइलिजा? इस वक्त तो खाली है। मुझे पता तूने उसको मैच के लिए नहीं उठाना, तूने उसको ठरक मारने के लिए उठाना, तो इसलिए कोई बात नहीं कह रहा। तू उसके साथ सिर्फ बातें वगैरह कर ली, उसके पास स्कोर कोई नहीं आना। इसके पास एक टाइम पे अच्छा था स्कोर, मुझे कंपटीशन देती थी अच्छा, लेकिन मैं तूने के पनिशमेंट देता होता था। मैंने कभी किसी को माफी नहीं दी, सिर्फ तू बचा है मेरे हाथ से, ठीक है? वो भी मैंने तेरे पे रहम खाया, वरना मैं पनिशमेंट ऐसे ही देता था, या अगला बंदा कहता था मैं मर जाऊं या पनिशमेंट कर लो। सिंपल। ये आपका डाउनफॉल आ गया फौरन फौरन। आप जैसे ही मेरे मुकाबले में आए, आपका डाउनफॉल आ गया। मैंने तो अपनी मर्जी से टिकटॉक छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है। मैं तो इन मसलों से तंग आ गया था। वो होगा पर मसला। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लाखों से करोड़ों से बेहतर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह ताला का। तो फिर आपको अल्लाह ताला और नवाजते हैं। बिल्कुल, बेशक। देखो ना, मैं अगर भी हाय हाय करते रहोगे ना तो फिर हर सिचुएशन में तो फिर मैं मानता हूं मेरा डाउनफॉल चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, मैं मानता हूं। रुक जा, एक कोई और लड़की है तेरे पास? लड़कियां तो बहुत हैं, दुआ कर वो लड़की बाहर आ गई हो, उसके पास गिफ्टर है, वो मुझे भी खेलेगा। ये नहीं है, नहीं है। नो शिट यार, मैच में है सारे। ओ यार। हेलो दुआ, कैसी हो दुआ? चल मैं खेल के आता हूँ यार किसी के साथ सिंगल। खेल खेल। ओ काका, फॉलो बैक मिलेगा। मुझे रिक्वेस्ट नहीं उठा रही उसकी, क्या बत्ती चली गई उधर? टी वाई वालेकुम सलाम। मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ यार, बड़ा कुछ मिस कर दिया यार तुमने। इतने तगड़े मैच हुए हैं आज। आज हमारा स्कोर 600 के प्लस किया। बड़ा मजा है। मैं कह रहा हूँ कि अब रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेंगी तो देखना। मैं कहता हूँ चलिए, और सैयद भाई पिक्सल लूट यार, उनके साथ मैच लगा, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ ना, मिक्सी तुम तो बाद में आया ना, ये वासिक को पता है, वासिक से पूछ लो। वासिक से पूछ लो। क्या ये क्या शक्ल बना रहे हो? कोई नहीं,
अभी देखा कमेंट। मुझे भाई पर यकीन है, पूरा यकीन है। लव यू टू हो गया है। किंग, तुम किंग हो, मैं नहीं, तुम हो। हाँ 600 के होने ही वाला था, बचत होगी वहीं पे। बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, जिंदगी आई। हाय अबू बकर, हेलो, कैसे हो? मैं करला का ठीक है। पनिशमेंट मैच, हाँ पनिशमेंट मैच है। अबू बकर शावर कितने पे करोगे? तुम करती हो? नहीं मैं शावर नहीं करूंगी, आप मुझे कोई और पनिशमेंट दे देना, मुश्किल दे देना। आप बताओ शावर कितने? तुम नहीं करती तो मैं क्यों करूँगा? तुम लड़की हो, तुम कर सकते हो, मैं लड़की हूँ। क्यों, तुम कभी नहाई नहीं? यार देखो रोज नहाती हूँ, लेकिन ना शावर कितने पे करोगे? ऑन ब्रॉड पागल हूँ मैं शावर करूँ? लड़की हूँ पागल मैं। तो फिर देखो मैंने तुम्हारी पनिशमेंट सही की थी ना, तुम इतने से ही कर सकते यार तुम। चलो कराओ। कितने पे कराओ? स्कोर बताओ। वेलकम दुश्मन। और का स्कोर बताओ। सीरियसली? हाँ सीधे मिनिमम तुम्हारा लाख होना चाहिए। लाख होना चाहिए। अब बताएं अली, आप मिनिमम अली बताएं, अब आप लाख स्कोर करा सकते हैं आप तो शावर करेगा। कितने पे? 1 लाख स्कोर मांग रहा है। अगर आप डबल में भी एक यूनिवर्स पे प्ले करते तो लाख तक पहुंच जाएगा। 90,000। बूस्टर में भी अगर खेलते हैं, बताएं फिर जल्दी। बूस्टर में कभी नहीं पहुंचेगा, बूस्टर में तो 45,000 रुपये ही अटक जाएगा। हाँ डबल में खेल लेंगे, इस मैच में नहीं देंगे तो इस मैच में आप डन कर लेना। कैसी हो यार, तुम लाइव क्यों नहीं आई यार? मेरी बात सुने अली, अगर मैं किसी और को भी उठाऊंगी ना, ठीक है, तो अबू बकर वो होस्ट है जो 200 या 400 पे जो शावर कर 200-400 स्कोर पे 34 लेवल हो के आपको 200-400 स्कोर पे आप शावर कह रहे हैं? हाँ जी। ये लिखा क्या आपने? तो यूज करके देख लेना, तुम बता। मैंने सही पढ़ा है? ये ऐसे नहीं बन। मेरी बात सुने अली, पहली बात जो होस्ट है ना और जो अबू बकर है, ओए लाइव आ अबू जाओ। बकर कभी भी इतना शावर नहीं करेगा क्योंकि वो प्रोफेशनल होस्ट है। इसकी तो कोई टेंशन 3 होती है यार, 3,000 रुपये पनिशमेंट 20 या 40 के। समझ आ। वो कह रही है 20 या 40 के पे, बताओ। आप इस पे वीडियो डाल के देखना होता है। देखना, ना तो इस पे रिवॉर्ड मिलना है, ना ही इस पे तुम्हें कोई वीडियो डालना है। अच्छा अली, मैं एक होस्ट ऐड करूंगी अगर तो वो मान गया, क्योंकि ना अबू बकर प्रोफेशनल होस्ट है, वो इस तरह कभी भी नहीं मानेगा क्योंकि इतना तो स्कोर उसको एक सिंगल मैच में पड़ जाता है, ठीक है यार ये अगर वो चैलेंज करे तो। इसने मेरे से बड़ी पनिशमेंटें कराई हुई हैं, और अगर एक बंदा ऐड हो जाता है यार, खामोश हो जाओ ना इसमें, अगर एक बंदा ऐड हो जाता है ना वो वाला, तो उससे हाँ मैं करवा सकती हूँ शावर 40 के। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। हाँ। कौन करेगा शावर, कौन करेगा? अगर इतना थोड़ा ये ऐसे नहीं बन जाते अकाउंट, ये कोई भी बना के दे दे। तुम्हारा जो अकाउंट बंद है ना, तो तुमने मुझे अपना आईडी कार्ड, क्या नाम है उसका? कहा है लगेगा साइलेंट बॉय। जो काम करने के लिए होती है ना चीजें, साइलेंट बॉय
8 to डांस कर देगा क्यों? हाँ पॉलिसी अपनी अपनाओ, जैसे तू यार हमने डांस करवाया था। ओ उससे मैंने बड़े मैच खेले हैं। पॉलिसी देते हो, वो पॉलिसी देते क्या? नहीं की थी इसमें। इतने अकाउंट में पैसे होने चाहिए, ये आपका रूल होना चाहिए, ये हमारा रूल ये है, आपने ये करना है, वो करना ही है। जैसे अब आप रुक जाए, कर रही हूँ उस होस्ट को ऐड। इंश्योरेंस करवाते हो, कौन इंश्योरेंस करवा रहा है? पॉलिसी होती है कहा है? मैसेज करके तो तुम पढ़ोगे, इंश्योरेंस करवा दो मेरी भी। ये तो कोई भी बना देगा, ये तो सिंपल अकाउंट है। इंश्योरेंस। ए बात सुनो, तुम फैसलाबाद या सियालकोट से? उनका दिखा तेरा नहीं, मैं लाहौर से हूँ। ऐसा अकाउंट है जिसमें मिलियन है तुम्हारे फॉलोवर या लाइक मिलियन है? नहीं, लाहौर से नहीं हूँ। उसने बनाया, ये जिसने तुम्हें बना के दिया उसका अकाउंट कोई मिलियन में है? ये जो तुम किधर से हो? इंश्योरेंस वाली है, उसे पूछना उनका अकाउंट मिलियन जा, उन पैसे आंदे तेनू? गाइस चैप्टर 1 मिनट यार। शोर आ रहा है। हाँ आप बोलो। फैसलाबाद या सियालकोट से हैं? ना गंदा जी ने वैसी वीडियो डाल दी ना, वो तो मैं अकाउंट में लाहौर से हूँ, मैं बना देती। और यार ये फैसलाबाद। तुम अपना नंबर हाँ जी, तुम कितनी जल्दी पहचानते हो? कुछ भी तुम्हें बड़ी पहचान है। यही तो पता ही नहीं है। हाँ ये तो बात है। आज भी एक लड़की का बना बना कर गाइस ने लैंग्वेज से पहचाना है यार, वाह क्या टैलेंट है। मैं कह रही हूँ मेरे से कह रहे फैसलाबाद या सियालकोट तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें नहीं कहा पीछे वाली को मैंने। सही गैस की है। तुम्हारा तो मैं पूछा भी नहीं। मैं तो लाहौर से हूँ। नहीं करता लाइक नहीं आने वो नहीं हट रिवॉर्ड ही नहीं आना पहली गल ते गाइस चैप्टर पर ब्रॉड शेयर। यार पंजाबी मुझे नहीं आती, इस लैंग्वेज में मेरे से बात नहीं होती यार गाइस, मैं नहीं कर सकती। हाँ मैं थोड़ी थोड़ी पठान की बोली बोल लेती हूँ क्योंकि मैं पठान हूँ, वैसे मुझे नहीं आती। पख्तू नहीं। यार पश्तो नहीं आती मुझे, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, वैसे मैं पठान हूँ, यूसुफ सही पठान हूँ। यूनाइटेड किंगडम लगाया ना, है ना? पख्तू नहीं। जिन्हें पश्तो नहीं आता। हाँ तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। लास्ट मैच अब कर इसके जिंदगी बाद खान है। बैट करती हूँ। ये उसने रीजन चेंज करके लगाया उसने हानिया खान। यूनाइटेड ओए मिस्टर वेलकम। बात ये देखो इसलिए रखा है। हमने तुम्हारा जिंदगी तो मेरा इसी तरह नाम है। अली वेलकम। अली अब आप यहाँ से हिले ना, वो होस्ट ऐड हो रहा है, वो कह रहे कर लेते हैं। अली वेलकम। कार्ड अपने अकाउंट में मान इसके बाद ना मैं उसको ऐड करती हूँ, शावर कराते हैं आज। अपना वो अकाउंट नहीं होता है इस तरह। ये लोग क्या करते हैं नहीं खेलना आपने। अली देखिए होस्ट ना मैच में है, मैच में मैंने उससे नीचे टेक्स्ट किए, वो कह रहा है ऐड हो रहा हूँ मैं। लिखी जाए जो टिकटॉक अकाउंट होता है ना, क्यों नहीं पहचानी जाएगी बॉडी लैंग्वेज? नहीं जाएगी। वो उसमें तुम्हारा आईडी कार्ड लगेगा। ये सियालकोट का तो मुझे पता लग ओके गया। हाँ ओके, आपने अगर शावर कराना था तो ये होस्ट कर देगा। यहाँ से वीडियो आ सकता है। इस वाली को पता लग जाता। आ जा आ रहा हूँ। आइडेंटिफाई आ रहा है। पहली बार आइडेंटिफाई नहीं होना। वेलकम एवरीवन। लाहौरियों का तो बिल्कुल अब आसान वो अगर तुम स्टडी नहीं करते। रहता बस नहीं, मैं नौकरी करता हूँ। वाह यार सेम बात है, स्टडी से नफरत हो गया यार गाइस। मैं आप बना दे नफरत तो नहीं है बिल्कुल। बना सकते तू बना सकता अपने को कुछ नहीं। तो तुम स्टडी क्यों नहीं करते फिर? तुम कर लो अगर तुम्हें नफरत नहीं है तो। ली हुई है भाई, ब्रेक ली हुई है। अच्छा कौन सी क्लास में हो? क्लास खत्म कितने हुई। बना सकते हो तुम? कितने अकाउंट बना लो? अच्छा कॉलेज में। हाँ तो काफी अकाउंट बना लो। बात सुनो जी हसनैन बोले। ठीक है बन जाते हैं। बस है यार किस तरह ऐसे जमानों का फीलिंग वेलकम। भाई सारे जानते हैं भाई। यार गाइस कितना हो सैड है, मैंने सियालकोट का भी बता दिया है ना, और इस्लामाबाद का भी कितनों का बताया हुआ। एक बंदा आया था, उसका मैंने बताया था कि तुम भावलपुर से, उसकी पंजाबी सुन के। बाहर फेंक दो कमरे से। सियालकोटियों का तो फौरन पता लग जाता है ये आड़े क्या खड़े हैं यार।
नहीं उसने किया था ऐसे पता लग जाता है, फैसलाबाजी का पता लग जाता है ऐसे कि ऐसे पता लगता है। मैं नहीं करा था, ओ हम डॉक्टर के गए थे, हम फलाना गए थे ऐसे। Guys, tap tap your broadsheet. Will be cool. You don't face जब साथ. पता लग जाएगा। Guys, it was wrong result. Guys, tap tap. मैं भी सियाल कोड से हूँ लेकिन नहीं ऐसे बोलते। हाँ भी बताता, मुझे पता लग गया। प्राची वालों को भी पता लग जाता। फॉर एग्जांपल जैसे कि ठीक है तुम कराची वाले बताओ कैसे बोलते हैं? बताओ कैसे बोलते हैं? वो ना हर बात पे अभी अभी बोलेंगे, या उनकी ना थोड़ी लैंग्वेज, उनकी आवाज भी थोड़ी पतली होगी और वो कहेंगे अभी भाई मैं नीनो कर रहा था, इस तरह। आपको पता है ऐसे बोलते हैं यार, आधे रिश्तेदार हमारे पाकिस्तान के, कह रही कराची से हैं, वो इस तरह बोलते हैं पागल। कराची में लोग इसी तरह बोलते हैं। नहीं यकीन तो किसी से सुन लेना। मुझे नीनो कर रहा था। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि इधर चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसे? चम्मच को स्पून। स्पून। अब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे स्पून। स्पून काफी फर्क है। तुम्हें किस तरह पता है यार? वो बिल्कुल साफ उर्दू साफ होती है और वाजी उर्दू होती है, बट उनके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या बीच में आपको पता है जिससे पकड़े जाते हैं। कराची वाले जो लड़के होते हैं ना, वो कभी ऑरेंज सूट पहन लेते हैं, कभी पिंक सूट पहन लेते हैं। स्कूल को स्कूल, हाँ स्कूल को स्कूल, क्योंकि ना वो उनकी जो उर्दू होती है ना, उर्दू के थोड़े वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो इंडियन से मैच करती है। ओके अबू बकर, इंशाल्लाह फिर लगाएंगे मैच, और मैच उठा लिया करो, डिसलाइन ना किया करो। अच्छा ओके। और ये क्या नाम है? वो चलेगी कैसे नहीं पता लगेगा हैं? दिल का रिश्ता। हेलो अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल? ठीक, आप सुनाओ। इत्तेफाक। आप अपने हाइप मैच तो नहीं खेल रहे थे कहीं? आप कैसे तो खेल लेते हैं भी, आ जाओ। ओके पनिशमेंट है। ओके गाइस डबल 5 के पे, गाइस डबल टैप एवरीवन। मैं समझ गया, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मैंने तो कोई डबल मीनिंग बात की भी नहीं। वेलकम। तो डबल मीनिंग करती है तो समझ आती है। मैंने कभी की नहीं है। हाँ तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता मैंने यही सोचा हो। ये देखो, ये इसकी उर्दू सुन रहे हो ना, ये साफ पता लग रहा है लाहौर की है। वो कैसे? क्योंकि डाउट नहीं है ना उर्दू में। लाफिजानी इंशाल्लाह मैं चैटिंग लग रही है। हाँ वही आज तो बोल रही है। पनिशमेंट्स किए? क्या? आज पनिशमेंट्स किए? नहीं, बस इसी में। हाँ आज एक भी पनिशमेंट नहीं किया, नसीब में नहीं हुई कोई भी पनिशमेंट। लेकिन पिछले दिनों तो मैं जब टीम में ऐड हो रही थी, पनिशमेंट पे पनिशमेंट। क्या किस्मत चल रही थी मेरी। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जब आई आपसे मिलूंगी। ओके जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मुझे भी ऐसे बड़ी गोलियां कराती हैं उनको बताओ जरा। कोई गोलियां नहीं कराती मैं।
डोंट वरी आज सुमैया हाँ यानी आज मीरू के लिए इंसाफ नहीं मांगना। हाँ क्या कह रहे हैं लोग? यानी कि आज मीरू के लिए इंसाफ नहीं मांगना। तो वजह सुमैया आपकी नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, सुमैया आपकी आए, सुमैया आपकी आए, पनिशमेंट कराएं, प्ले करें, कोई मसला नहीं है। हमने क्यों भागना है भाई? केटू मुझे आपकी बेचारी उनके छोटे बेटे की तबीयत खराब है ना, उसको सेहत दे। ओहो अल्लाह सेहत दे। समझदार हूँ ना, not dumb as you, go hell you dumb, okay guys, one rose, open the double set please. इसके एक्सप्रेशन क्यों चेंज होते हैं जब मैं भी आ रहा पाकिस्तान। हाँ आप सब पाकिस्तान आ जाओ, चुप करके बैठो जिधर बैठे हुए सारे। तुमसे नहीं मेरे से मिलेंगे। थैंक्स फॉर द चैट गाइस, डबल टैप एवरीवन। कितने बजे आए थे लाइव बकर? हेलो वेलकम। मुझे 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट हो गए। अच्छा और मैं कहता हूँ कि आज जैसी बरोड़ गई है ना, आज मजा आया। क्यों, क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है? अच्छा आज मैं कहता हूँ मैच ही नहीं आ रहे। कमाल हो गया, कमाल हो गया। पनिशमेंट्स कराई है, पनिशमेंट्स कराई है। नहीं, अपने को तो स्कोर पड़ा ही नहीं तो अगले को भी नहीं पड़ा। वेल जॉब, ठीक हो गया, ये भी सही है। किस्मत काम कर गई आज, खुद को भी नहीं आया, अगले को भी नहीं आया। नहीं तो ये होता ना, समटाइम्स इसको स्कोर आता है तो फिर किसी को समटाइम्स आ भी जाता है तो नहीं भी आता। मेरी पूरे हफ्ते की स्ट्रीक चल रही है कि मैंने पनिशमेंट नहीं की। हफ्ते की स्ट्रीक नहीं, 5 दिनों की स्ट्रीक है। कौन सी स्ट्रीक? एक आई थी, 2 कल या परसों की बात है, कल या परसों की बात है, एक आई थी पनिशमेंट, वो भी माफ हो गई थी। मतलब कि स्ट्रीक चल रही है ना कि 5 दिन हो गए हैं मैंने कोई पनिशमेंट नहीं की। अच्छा 5 दिनों से पनिशमेंट नहीं की। आज 6ठा दिन है। आज भी नहीं, यानी कि आज भी नहीं की, फिर आज भी किस्मत काम कर गई है। खुद को स्कोर नहीं आया, अगले को भी नहीं आया फिर। ऐसी किस्मत होनी चाहिए यार। अल्लाह। फिर एक आया, एक लड़की आई थी, उसके पास गिफ्टर बैठा हुआ था, बंदा ने 34 लेवल का था इस तरह से। फिर वो कहती थी मैं इसे पनिशमेंट करवाऊं या ना करवाऊं, फिर उसने कहा कि नहीं, दूसरे छोटे हो उसको पकड़ दे, हमें नहीं पंगा लेना। एक पनिशमेंट करवा के खल्लास। बैठा होगा तो पनिशमेंट होगी, मुझसे भी नहीं करी। शाह को हफ्ता हो गया मैच ही नहीं हारा है। हाँ शाह की 80 की स्ट्रीक है। क्या सही है भाई। मकर भाई मैं गिफ्ट नहीं सेंड करूंगा, लड़कियां ज्यादा सेंड करूंगा। हाँ, मैं तो समझी। तुम क्या समझी उष्बा? उष्बा तुम बहुत कुछ समझ रही हो। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझसे मिल लो। पाकिस्तान आप सुनो। मैं कमा रहा हूँ, मुझसे मिल लो। गाइस अवारा है, ओके अवारा है। वेट लफ्ज पे फोकस करना है गाइस। अवारा है, वो कवारा नहीं, ओके। नहीं होना कवारे। गल सुन लो। कवारा होना भी एक बड़ा फ्लेक्स है, बहुत बड़ा फ्लेक्स है कवारा है, फ्लेक्स। फुल ऑन आजादी यार। ये मैं बहुत जेलस होती हूँ इस चीज से बकर। होना चाहिए। हमारे तुम्हें पता है, एक और बात बताऊं। हाँ
मैं तो कुमारा हूँ ही हूँ, ठीक है। मेरी ब्रॉड में प्ले नहीं करता, वो भी कुमारा ही होता है। देखो भी जैसे होस्ट वैसे ही लोग। बदवा है या बदवा है? नहीं मिलेंगी तो वापस नहीं आएगी। बताओ जी, इधर कौन कौन कुमारा और मैरिड बैठा, जरा मुझे बताओ। पाकिस्तान किधर से मानो आप? मैरिड कोई है तो बताओ। और है कोई married? क्या कह रहे हो? उष्बा क्या कह रही है? उष्मा को भी मैं खुद समझ रही हूँ क्या कहना क्या चाह रही है। यस, कुमारा इधर तो सभी कुमारे, मैं नहीं हूँ मैरिड। ना भाई, मैंने मैं नहीं करता, वो है ही नहीं मैरिड। बस गाइस देखा ना जो प्ले करता है, समिया आपी, सैयद भाई, हाँ स्काई क्वीन वेलकम। बाकी सारे कुमारे फिर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिस दिन तुम लोगों ने प्ले करना स्टार्ट कर दिया, तुम लोग पैसे जमा करो, लड़कियां वगैरह नहीं ढूंढनी तुम लोगों ने। तुम लोग पैसे जमा करो, तुम लोग सेंडिंग करो, मतलब कि मैं लेवल बनाओ अपना। इसके बाद मैं कह रहा हूँ ऐसे तुम लोग की किस्मत खुलेगी और तुम लोग की शादी हो जाएगी। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, वो जब मैं स्टार्टिंग में होता था ना स्टार्टिंग में जो अब्दुल्ला, वो इस तरह से ना पैसे जमा करते रहता था, लेकिन उसने 20 लाख, ठीक है, उसकी शादी होगी कुमारे की। उसकी शादी हो गई है, हमें तो कोई मिलने नहीं रहा। इसलिए गायब रहता आजकल अब्दुल्ला। किस किस को याद है? मिक्सी को बताओ। कभी कभी आता रहता है, तुम लोगों ने देखा होगा, उस चीज की जल्दी, मोची वाले नेम से इस चीज की जल्दी गैस डबल टैप म्यूट कर देता, तुम लोगों को पता नहीं लगता क्या म्यूट किया इसने। नहीं बट लड़कियों की तो वैसे ही जल्दी हो जाती है। अभी पूछ लो यहाँ पे कोई लड़की है मेरे पास, कोई मैरिड तो बताओ। बकर मेरी ब्रॉड पे एक लड़की है, वो कह रही है बकर को लगता है शादी की जल्दी है। मेरे हम सफर हम साथी थे, मार ताली। ताली करने आना चाहिए, चाहे मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा। दोबारा ताली मारो ऐसे, वेरी गुड। बट ही लगा हुआ अकेला, चुप कर जा बट। डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड? ना, सैड ऑन वेलकम। आई वॉन्ट टू पैदा बच्चे। मैं पहले कवारा, दूसरा कौन है? एंगेजमेंट नहीं हुई। सैयद जशर शाह वेलकम गाइस, डबल टैप बट ब्यूटीफुल नेम। अच्छी बात है, एंगेजमेंट नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा बट हमें माफी दे दो बट। ओए मरियम चुप करो। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने ना मैं लोगों को बता रहा हूँ, तुम भी सुन लो, सारे सुन लो, तुम्हारे साइड पे भी सारे सुन रहे हैं। एंगेजमेंट नहीं करनी, बड़ा हल्का पैर होता है, अगला बाउंड हो जाते हो आप, सही है। एंगेजमेंट नहीं करनी, करना तो निकाह करना है डायरेक्ट, एंगेजमेंट नहीं करनी। एग्री। एंगेजमेंट समझते हो जी, आजादी मिल जाती है, शक बड़े होते हैं भाई, फड्डे बड़े हो जाते हैं, छड्डे हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले चांसेस होते हैं, जाओगे, पता है या तो डिप्रेशन हो लड़की जाते हैं, साइड पे, डिप्रेशन में चले हाँ, जाओगे। या तो लड़की साइड पे या तो लड़के साइड में ना कोई एक आधा बंदा कहता है, कोई एक आधा बंदा कहता है इन दोनों की साइड में से कि अभी तो मैं इसको जान रही हूँ, अभी तो हमने जैसे एंगेजमेंट ही किया, अभी तो हम जान रहे हैं एक दूसरे को। मंगनी टूट के डिप्रेशन में चले जाओगे। हाँ डिप्रेशन, मंगनी टूटने के डर में भी, मंगनी टूट गई उस डर में भी, मंगनी करने में भी, हर तरह से डिप्रेशन हो जाएगा। पहले बता रहा हूँ, अगला ये मंगनी टूट के जब शादी वगैरह होती है, बहुत बुरा नाम होता है ये ना, बिल्कुल नहीं। शादी एक दफा ही होती है, मैं अपने अलावा मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। एक दफा तुम लोगों की शादी होगी, सही है, तो शादी दिल खोल के करनी है। दिल खोल के मतलब अब ऐसे नहीं दिल खोल के हर किसी से शादी कर लेनी है, शादी ऐसे करनी है तुम लोगों ने
कि मतलब कि हर चीज से देखना परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कहना तेरे संग रोटी सूखी रोटी भाई मन मस्त मलंग, और नहीं ऐसे नहीं सीन चलता। बातें नहीं करनी है। मैं बता रहा हूँ कोई सूखी रोटी नहीं भाती है। लड़कों बात सुनो, ये सारी बातें झूठी होती हैं। कोई नहीं, ये लड़की गुजारा नहीं कर पाती है सूखी रोटियों में, सही है ना, झोंपड़ी में गुजारा कर पाती है। एक दिन आएगा वो प्यार प्यार में तो आपका बर्दाश्त कर लेगी, एक दिन आएगा ये लुत्था कराएगी। और अगली आप लोग बात सुन लो लड़कियों, ठीक है? सुन लो लड़कों, सुन लो कान। लड़कों की जुबान पे कभी यकीन नहीं करना आपने। वो अगर आपको कहते हैं जो मर्जी हो जाए, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, घर वाले छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कल को एक और उसको अच्छी ऑप्शन नजर आ गई, पर ये बात झूठ है। क्या लॉयल्टी होती है, जो मर्जी होता है, सब कुछ होता है, सब बिल्कुल होती है, लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी होती है, बिल्कुल होती है, जब तक उसको बेस्ट ऑप्शन नजर ना आए। अगर वो बंदा प्यार में है, मैं बताता हूँ आपको, जब तक बंदा वो प्यार में है ना, अगर उसको बेस्ट ऑप्शन नजर भी आ रही है ना, वो अनदेखा कर रहा है, इसका मतलब वो आपके प्यार में है। जिस दिन उसने दुनिया देखना स्टार्ट कर दी ना, तब वो गेड़े कराने लग जाएगी। तो कभी इस पे नहीं रहना, और कभी ये ज़हन में नहीं बिठा लेना ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं, ना आपके साथ रहेगा ना आपके साथ जाएगा। अकेले आए थे अकेले ही हैं तो अकेले ही जाएंगे। भाई लड़कों की जुबान में नहीं आना, मेरी पहली बात सुन लो, ठीक है ना? वो कहेंगे कि जी कोई ना कोई मजबूरी बन जाएगी, चलो ठीक है, 100 मजबूरी हो जाती है, लड़कियों की मजबूरियां हो जाती हैं। लड़के कुछ ये कहते हैं, बड़े बगारत होते हैं, कहते हैं लड़कियां ऐसी होती हैं, एक ये होगा उसके पास कल को दूसरा लड़का होगा। तो लुत्था मारू एक इनके मुंह पे। भाई बात सुनो, लड़कियां संभालनी आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने बनाई है नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, सही है? जैसी औरतें होंगी वैसे ही मर्द मिले होंगे, वैसे ही मर्द मिलेगा उनको। अब ये नहीं कि अब औरत कोई होगी बेपर्दा होगी और उसको वो मौलवी साहब मिल जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, सही है? आप इतनी बातें भी कर लेते हो, भाग जा भाग जा भाग चल। हाँ बिल्कुल। और अगला ये बात सुनो, और मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि भाई यकीन कर लो वक्ती तौर पे, बट ये आपने ज़हन में नहीं बिठा लेना कि भाई वो मेरे बगैर नहीं जी सकता, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, या वो मेरे बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सही है? आप वो जी सकते हैं भाई, बिल्कुल जी सकते हैं, ठीक है? नहीं 5-5 दिन लड़ाइयाँ करके अगर जी सकते हैं तो 5 साल क्यों नहीं? भाई देखो, अगर लड़का आपको प्यार करता है ना, ये तुम्हारी रूह से मैं प्यार करता हूँ, ले मारूं तेरे मुंह पे, मैं जानता हूँ किससे प्यार करता हूँ। ऐसे नहीं पहली बात, मैंने तुम्हारा दिल देखा, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत था। झूठ बात। ये डायलॉग्स होते हैं, सारे ड्रामेबाज डायलॉग्स मारते हैं। दिल देखा, कहाँ से दिल देख लिया? हाँ, कभी कभार उनका मूड होता है आपकी मुंह की तारीफ ना करना, ठीक है? वो आपके दिल की तारीफ कर देते हैं, जब उसको समझ आती है कि आप चाह रहे हो कि मैं तारीफें करूँ जी, थोड़ी कहानी सुनो। ऐसा देखो, बात सुनो, लड़कों पे ना यकीन इस चीज का नहीं करना कि वो मुझे छोड़ के जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा। और अगली ये चीज, मेरी बात सुनो, अगर आपका अगर कोई रिलेशनशिप में है ना, तो ये बात याद रखना अपने ना, जो रिलेशनशिप में है ना, लड़ाइयाँ मत होने दिया करो, सही है? अगर रिश्ता पैसे। और अगला ये दोस्तों में खोल देते हो, लड़कियां स्पेशली बता देती हैं भाई ये मेरा बंदा है, ये फलाना। मैंने बड़ा देखा है, ये कहती हैं ये चेक करो इस तरह से। भाई मैं तुम लोग बता रहा हूँ, नजरें खा जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर आगे से फिर बात कर रहते हो कि यार वो नजर लग गई होगी, वो हो गया होगा, ठीक है? अगर दोस्त भी बड़े कमीने होते हैं आपस में, लड़के ना, वो अपनी बंदी की तस्वीरें रखी होती है, एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। और फिर अच्छा वो भाई आगे से वो उसके इतने मजाक बनाते हैं, फिर लड़कियों के भी बड़े मजाक बन जाते हैं। तो यार ये नहीं जाएगी यार, ये तो अपने बंदे से पूछ के जाएगी ना, ये चीज़ होती है, ठीक है? और अगला ये कि हाँ, मैं आपको एक एडवाइस दूं, अगर आपको ज़्यादा शौक है ना कि यार मैं सिंगल हूँ यार, मैं यार दोस्त, और ये बात रिलेशनशिप के कभी लालच में ना रहना। अगर आप अगर आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है ना, तो कभी रिलेशनशिप की तरफ मूव ना करना,
अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो ऐसा रिलेशनशिप चलो, ज्यादा कोई मजाक शुगल मिलना ना करो। अगर आपको वन साइडेड लव है ना, तो अगर आप उसको अपने साथ रखना चाहते हो ना, तो मतलब अगर चाहते हो कि यार ये हमेशा साथ रहे, तो उसके साथ उठना बैठना काम करो। जिनसे कम मिलोगे ना, तो सारी सही बातें की हैं उसने। जिनसे कम मिलोगे वही आपके साथ जिंदगी में ज्यादा टाइम रहेंगे। जिनके साथ आप चाहते हो भाई इसके साथ लिमिटेड चलना ही होगी, फिर चिपक भी हो जाएंगे और आपसे चल भी नहीं पाओगे। ठीक है ऐसे। या हाँ ना मानो। वेलकम बाय टाना, वेलकम गाइस सब कुछ। दोस्ती आप लोग ऐसे- रखते हो लिमिटेड वाली। और जो नीचे कमेंट किया ना कि कुछ ऐसे नहीं होते, बेसिकली वो जो कुछ होते हैं ना वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। वो कोई लकी पर्सन होगा जो उस पे आके फिर वो ऐसा नहीं होता, पता है। तुम लोग को क्या लगता है, सब नेक शरीफ है? हाँ नेक शरीफ मिलेगा। नो ब्रो नो। ओए, बड़ा प्यारा केस आया। 5 years का था, वन साइडेड। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। उस लड़की 5 साल का था, वन साइडेड। उस लड़की मेरा गाइस दोस्त, सब कुछ है। मंगनी हो गई। दोस्ती और रिलेशनशिप में बहुत फर्क होता है। दोस्ती में आप फ्लेक्स कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। देखो दोस्ती में ना आपका ब्रेकअप होता है, ठीक है ना, अल्लाह हाफिज होता है ना खुदा हाफिज होता है, सही है। दोस्ती में कम बैक ही होता है और गो बैक ही होता है, सही है। और अगला ये कि कजन्स के साथ ना अगर आपकी लड़ाई हो जाए ना, कभी मेरी बात याद रखना, कजन में अगर आपकी लड़ाई हो जाए तो आपने ना घर तक कोशिश करना कि ना पहुंचने दो, बड़ों तक ना पहुंचने दो, क्योंकि आप कल को तो ठीक हो जाते हो, कजन्स बड़ों में मामला खराब हो जाते हैं। हाँ मानो राइट। गलत होती हैं जी, बिल्कुल। गर्ल्स हर जगह नहीं होती, ठीक है, कुछ जगह होती है, ऑर्डर बट कराओ। मुझे लड़कियों की कुछ ज्यादा बातें नहीं, कुछ ये बुरी लगती है या ये किसी बात पे यार देखो आपके अंदर से मर्द को क्या ही चाहिए होता है, सिर्फ आपका मूड सही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। और अगला ये कि मेरी बात सुनो, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आपसे हर कोई प्यार करेगा। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करता तो आपसे मैंगो मेरा कोई काका प्यार नहीं करेगा। मुझे ब्लॉक करवा दी। मैंने कुछ भी नहीं करवाया समर। ओ हाँ ना फेक निकल आया ये। आपसे कोई प्यार नहीं करेगा अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा आपसे प्यार। आपने फिर नहीं बट वो पूछ रहे कि बार बार ब्लॉक क्यों करवाती हो। ही होगी जबकि आपसे प्यार किया जाएगा। किसी के आइडियल बनना होगा ना, तो पहले खुद का आइडियल ढूंढो। और ये मत सोचो कि यार, अच्छा पहली बात कि अपना आइडियल लोग सोच लेते हैं और कहते हैं यार ये उसको पसंद है, ये तो मुझे पसंद है, ये इस तरह से। आइडियल अगर आपको पसंद है ना और आप उसके जैसा बनना चाहते हो और देखो उसके अंदर खासियत क्या है, तो वो खासियत आप अपनाओ। वो अब आप देखो, वो अब आप अपना जिंदगी का एम बना लो। अपना ना जिंदगी में लोगों के मकसद ही नहीं होते यार। जिंदगी में पहले मकसद ढूंढो, फिर सब करो। पढ़ाइयाँ भी होती रहती हैं, पढ़ाइयाँ बहुत ज़रूरी है, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने अभी छोड़ी है पढ़ाई, ठीक है, शमीर बोलते मैंने पढ़ाई छोड़ी है। मैंने हसन शाह ओके। मेरी मम्मा जो है, मेरी मम्मा की ख्वाहिश है मैं पता नहीं कितना आगे तक पढ़ूँ, ठीक है। मेरी मम्मा ने डबल MA किया, पापा ने MBBS किया, सही है। तो मम्मा चाहती कि मैं आगे जाके पढ़ूँ या गवर्नमेंट जॉब या आर्मी में जाके, बट मेरा जॉब की तरफ कोई ज़हन नहीं था। बस इसी वजह से मैंने अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो उसके बाद मैंने दोबारा कॉलेज स्टार्ट भी नहीं किया, मैं दोबारा किताबें भी नहीं खोली, सही है। वर्ड फॉर ओपन गेस्ट अच्छा कर लेते हैं, मैंने किताबें भी नहीं खोली। फिर मैं मम्मा कहती थी कि यार आर्मी बनो, लो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बचपन से ये सुनता रहा। तो फिर मैंने एक दिन पापा से पूछा कि मैं यार ये बनूं या ये बनूं या डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, क्या बनूं। तो उन्होंने कहा जो दिल करता है वो बनो। मैं बड़ा सोच में पड़ गया उस टाइम पे, मेरा क्या दिल करता है। मैं तो यही कंफ्यूज था कि मुझे जो एडवाइस दी जा रही थी मैं उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ था। मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। फिर मुझे मेरा एम आया कि मेरा एम तो
एक्टिंग है, ठीक है। बाकी अदर ये टीवी पे जो लाइफ है, ये सोशल मीडिया पे जो चलती है, कसम से पता भी नहीं लगा। मतलब एक ख्वाहिश थी, बचपन की ख्वाहिश थी, 5 साल उम्र के, तब तो यूट्यूब का भी नहीं पता था, ठीक है। वो अब जाके मतलब है ना, वो रियलिटी हो रही है। वो चीज़ हम देख रहे हैं कि यार हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हो भी जाएगा, इस समय हो जाएगा। देखो, आप अपना मकसद ढूंढो, दुआ करो और एक चीज़ को ना एम बना लो, फिर मैंने ऐड कर लिया हसन को, कर लिया दुआ। जी भाई, मुझे लोगों ने इधर बाजू चढ़ी हुई, अबूबकर भाई मरियम लड़ पड़े, अबूबकर भाई मरियम लड़ पड़े, क्या मसला है? भाई मैं तो कह रही हूँ हसन शाह को ऐड करो। मैं बड़ी जरूरी डिस्कशन कर रहा था भाई, पता नहीं कहाँ से छेड़ी थी, कहाँ से आई, मरियम को चलती नहीं। स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी आपके पैसा कमाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये बात याद रखना, शौर आना चाहिए आपको बस। स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो बंदा नहीं पढ़ता वो यही कहता है कि मैं भी नहीं पढ़ा, मैं भी अपने कजनों को यही कहता हूँ ना पढ़ो। मेरे कजन का एंट्री टेस्ट था पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी का, मैंने उससे कहा पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता, उसने एंट्री टेस्ट नहीं दिया, साल ज़ाया हो गया उसका, उसकी माँ मुझे गालियां दे रही फोन कर। स्टडी बहुत जरूरी होती है भाई, स्टडी बहुत जरूरी होती है। इसी अपने सही है ना, आपको क्या कहते हैं वो बताएगा, ये क्या कहते हैं, तुम्हारा पिता पाड़ दूंगा। मुझे अकेला बैठे थे, मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ। हाँ चल तुम आ दो, मुफ्ती बना हुआ मैं। यार स्टडी बहुत जरूरी होती है। हसन तू बता, स्टडी क्यों कर रहा है? स्टडी क्यों की? किसके कहने? मैंने स्टडी मम्मा के कहने पे की थी, जबरदस्ती अपना शौक से कभी नहीं पढ़ा मैं। मरियम तुमने? नहीं, मैंने जबरदस्ती तो नहीं कर रही, अपने शौक से कर रही है। हाँ। सबसे बड़ा झूठ तुम्हें आदत किसने लगाई है, ये पहले बताओ। कोई झूठ नहीं है ये। आज बताओ, मैं पढ़ाता था तुम पापा नहीं यार, बुके मेरी बात सुनो, देखो प्रेशर से प्रेशर मेरी बात सुनो। जिस तरह तुमने बात कही है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कहा था कि जो दिल करे वो करो, मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा है। देखो, लेकिन मैंने स्टडी तो अपनी साथ रखनी है, उसके अलावा मेरे पास अभी कोई चीज नहीं है करने को। मम्मा मेरी मम्मा का भी ज़हन है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है, और ये सोशल मीडिया भी है और इसके ऊपर फेम भी है और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है, बट मेरी मम्मा को स्टडी और वही जो आर्मी वगैरह में होता है वही पसंद। अभी मेरी बहनें वगैरह पढ़ रही हैं और मम्मा का वही ज़हन है, मेरी मम्मा का शुरू से। मैं समझ सकती हूँ, तुम लोगों ने ये बातें की, मैं चला जाऊंगा। मैं ये समझ सकती हूँ। बात नहीं करनी मेरे साथ। चुप करके बैठ। ये बात समझना गाइस, मैंने वो स्टडी में ब्रेक लिया और मेरे घर वाले खुश हो रहे, हाँ हाँ हमारा बच्चा देखो फलाना, ये पढ़ा भी नहीं है, कमा रहा है यूं फलाना। मेरा बहुत जरूरी होता है, अपने बच्चों को पढ़ाओगे। ओए हसन 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 की एक मैं गारंटी देता हूँ, ये बच्चों को पढ़ाए या ना कराए इसकी गारंटी नहीं मैं देता, ये अपने बच्चों को पैदा होते नहीं बीड़ी पिलाएगा। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों को जैसे वो 5-10 साल के होंगे उन्हें फोन लेके दूंगा, उन्हें कहूंगा लाइव करो, व्लॉगिंग करो, सोशल मीडिया कमा के पैसा कमाओ, साथ जैसे बाप ने कमाया। यार हमने पढ़ के क्या कर लिया, क्या कर लिया पढ़? ये देखो पढ़े लिखे लोग, जो नीचे पढ़ी लिखी है लाइव ही कर रही है आगे। ये कौन सा भैन सी वो आर्मी की ऑफिसर लग गई है कहीं। टेंशन ना ले यार, तो क्या अपना अपना सबका होता है ना। बिरजा चौक में रहती है भाई, मेन एरिया में रहती है। मेरी बात, मेरा पढ़ाई से दिल बताऊं कब उठा था। मेरे 2 कजन है, एक मेरा मामू का बेटा और एक और का कजन, एक फैसलाबाद पढ़ा एग्रीकल्चर में, उसने वो करे एमफिल, ठीक है। और आपकी लाहौर यूनिवर्सिटी है यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है पता है। तो मेरे मामू का बड़ा बेटा उधर पढ़ता था और उसने अपनी पढ़ाई के ऊपर तकरीबन अपने बाप का कोई 80 से 90 लाख रुपया लगाया, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। उसके पता नहीं क्या क्या एमफिल, पीएचडी और ना पता नहीं क्या क्या उसने उधर किया भाई, ठीक है। तो अब आके उसे जॉब नहीं मिल रही, मींस पढ़ के वो घर बैठा गेम्स खेलता था।
तो लानत ऐसी पढ़ाई के ऊपर बाप का। मैंने वही सोचा, मैं कहा यार अब करोड़ रुपया मेरा अब्बा मुझे दे, मैं कारोबार करूं इधर बैठ के। कारोबार करना बंदा, सही बात है। बिजनेस करना नहीं पड़ता। कारोबार आपका कुल्फियों की रेडी है ना, वो आपका अपना है, क्योंकि आपकी अर्निंग अपनी है। जॉब ना बंदा करे, करना तो बिजनेस करे। मेरा माइंड सेट ये है। बिल्कुल। 10 लाख हो आपके पास 10,000 हो, आपके पास 10 करोड़ हो, बंदे का बिजनेस वाला ज़हन हो, 10 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। हसन बात सुन, अगर तुझे दिए जाए, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुझे दिए गए तेरे पापा की तरफ से 5 लाख रुपए, कुत्ता भी नहीं देंगे, उन्हें पता है मैंने नशे करने हैं। एग्जाम्पल है, मंगवा दे देने तेरे पे हो तो हैं, फॉर एग्जाम्पल। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, सुबह ही दे दे। आमीन। क्या करेगा? 5 लाख का, 5 लाख में से 2 लाख में साइड पे कर लूंगा। 3 लाख का मींस किस लिए, काम के लिए दें ये पूछ रहे हैं या खर्चने के लिए दें? वो कहें 5 लाख ले, आना तो ना उस 5 लाख में। मुझे ये कहना बेटा 5 लाख दिया, इसके अंदर तू अपना काम कर ले, कुछ कर ले। ये ना कहें कि खर्चने तूने याशी करनी, ये ना नहीं, काम कर, कुछ कर, कुछ करके दिखा। 5 लाख से यार आपका देखो, 5 लाख में अगर मैंने किया ना, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं एक फैक्ट्री से राब्ता करूंगा कपड़ों वाली, ठीक है, उधर से मैं उनके उठाऊंगा शर्ट उठाऊंगा, ठीक है, दर्जनों के हिसाब से। वो शर्ट अगर मुझे पीछे से आ रही है 500 की, वो मेरी आगे मार्केटिंग डीली होगी, वही शर्ट मैं आगे जाके बेचूंगा 700, 800, 900 की। अगर मुझे एक शर्ट के अंदर से भी 300 रुपया बचेगा, तो अगर मैं एक दिन की भी 100-200 शर्ट निकाल रहा हूँ, तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। ये 5 लाख का मैं ये शुरू करूंगा, छोटा बिजनेस है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे तो ये तालियां यार। हाँ भाई, ट्रेडिंग सही कह रहे हो तुम, यही करना बट माइंड होना चाहिए। कर सकते हो ट्रेडिंग, बट उसके लिए ना आपके पास रिलैक्स माइंड होना चाहिए। जो मैं कहता हूँ, ये लड़कियों से बचा हुआ माइंड, शरीफ माइंड। वो मेरा है, लड़कियों मेरी माइंड में। अच्छा बोल सुन रहे कहीं सुनो। एम रख के चल रहे हो ना, ठीक है, जो मतलब कि एक एम बनाया हुआ है जी उन्होंने, कमाना है, वो कर सकते हैं ट्रेडिंग, फुल रिलैक्स होके, ठीक है, जो ज्यादा टेंशन भी ना ले, डिप्रेशन में भी ना जाए, वो कर सकता है ट्रेडिंग में। यार किसी बंदे ने भांग की बोतल पी हो, बड़ी अच्छी ट्रेडिंग होती है। मैं कहता हूँ गांजा पी के ट्रेडिंग कर लो, और जिगरा होना चाहिए बिल्कुल, लॉस बर्दाश्त करने वाला। सही बात है, मेरे जैसा बंदा हो, खुरते ये फेफड़े गुर्दे मुंह में आ जाएंगे। मरियम जी, आपने बड़े होके क्या करना है शादी के बाद, बच्चों के बाद? ये तो लाइफ है यार, इसे तो तुम नहीं जुटला सकती, ये तो लाइफ है, ये तो लाइफ है, ये जो मर्जी कर लो, ये तो अलग है। पुप्पो खाला क्या बनेगी एक तुम्हारी एक वो, चलो यार वो भांजे, वो उसकी लाइफ है, ठीक है। अल्लाह हर औरत को ऐसे करता है, मर्दों के साथ भी ऐसा होता है। हो गया सारा कुछ, अब तुम क्या करो? मैं तो मामू पहले बांध चुका हूं भाई। तुम क्या करना चाहोगे? तुम ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करोगी अपना? तुम कोई ऑनलाइन चीज स्टार्ट करोगी? क्या करोगी? गाइस डबल टैप यार, और डबल टैप करो भड़वो। अभी मैंने खुद भी माइंड सेट नहीं किया हुआ। 30 में से 3 लोगों ने डबल टैप किया है। ये जो 3 ने किया वो भी ना करो, बाकी सारों के तो शलवारों में आता है, मुझे लग गया। बट मैंने दूसरा कहा था, आपने हमेशा फजूल बात करनी है, आपने फजूल बात ही करनी है। बैठ के मुंह में लोड़ा। अच्छा, आप दोनों मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए थे, तो आप लोगों ने मुझे क्यों याद की है? डोंट वरी, कोई पनिशमेंट नहीं होगी आपकी। सुमैया बाजी आज नहीं आई है। सुमैया बाजी मेरे से कहाँ पनिशमेंट करवाती है? क्यों रानो तो इधर नहीं ना बैठ रहा, मुझे पता तो किधर किधर घूम रहा है भाई, मर्जी है। स्पीकर साहब नहाइया की है हमने आज। अच्छा लेक्चर दे रहा, देना यार, चुप क्यों कर गया? वेलकम मानू, बैठिए। मैं रिलेशनशिप के बारे में इन लोगों को बता रहा था। कोई काम नहीं, ऐसी बात मेरे सामने नहीं करना, मुझे मेरे पुराने याद आ जाते हैं सारे। मेरा ही मर्जी है भाई। लड़कियों की तो बात चलो, लड़कों के मामलों में समझ आती है, लड़कों का भी यकीन नहीं करना। क्यों? लॉयल्टी होती है।
कसम खा के बता, मुझे किसी लड़की ने ऐसा मूड लगाया होगा? क्या? कसम खा, इस बात की गारंटी दे के मुझे किसी लड़की ने मूड लगाया होगा। इतना प्यारा हूँ मैं, इतना कोई हूँ हैंडसम, मोटा हूँ, काला हूँ यार, भद्दा सा हूँ मैं, मुझे किसने मूड लगाना है? जो बात है, मुझे किसी ने मुंह लगाया तो मुझे बता। हाँ गारंटी देती। हाँ तेरे यहाँ तू लव है, मेरा ले आना है, लव यू सो मच। लड़के यार हसन को तेरी लुक देखी थी यार छोटे बालों में। ओके मालूम। बाप सोच सकता हूँ कि क्या वो अच्छी लग रही थी यार हसन, छोटे अच्छी बाल। लग रही थी यार वो लुक। हाँ बहुत प्यारी लुक लग रही थी यार, छोटा भी था पतला भी था इसलिए। बच्चा बच्चा लगता हूँ छोटे बालों में, अबे नहीं बड़ा प्यारा लग रहा था। कभी किसी की लाइफ नहीं देखती। अच्छा करती रहना। वो वाला क्या था की चांद चढ़ा देता है ऐसे करके था कुछ। अच्छा खप वाली वीडियो नहीं यार, पिछले साल में मीन्स था पतला वो, इस साल जरा मैंने वो वाले काम शुरू किए हैं, वो जरा जिम वगैरह शुरू की है और उससे मैं जरा आ गया। तो क्या कर्टीन वगैरह ले रहे हैं? नहीं मैंने आज तक वो नहीं, मैंने यूज किया C4 जस्ट प्री वर्कआउट, उसके अलावा नहीं कुछ यूज किया। ना किया कर यार फिर बूस्ट हो जाता है बंदा जरा। ना किया कर। मेरे को हिसाब लगा, मैंने वो पी के 180 kg डेडलिफ्ट मारा हुआ है। अरे रिक्शा कितना वजनी होता? खाया नहीं, सुबह खा लेते हैं। रिक्शा कौन सा, खुला वाला बंद वाला? ऐसे ही पंप हुआ था मैं, ठीक है, वो इसी घर वगैरह सामान रख रहे थे, मतलब लोडर रिक्शा वाला नहीं होता है ना, वो मैंने पीछे से उठा लिया। हुआ वो तो तो नहीं है, वैगनार नहीं, वैगनार आल्टो, ये आसान से उठाई जाती है। इसकी एक साइड पे जाके ना बैक हो गया, पिछले हाथों से उठाई आराम से उठाई जाती है। आल्टो सुबह ट्राई करिए, आल्टो की गली में खड़ी होगी। आल्टो कितना वजन होता होगा उसका? नहीं लेकिन उठाई जाती है सामने। बैक से उठाई जाती है? हाँ उठाई जाती है, हाँ। इंजन वाली साइड से मूव होती है हल्की सी, बट बैक पे जोर पड़ता है। इंजन भाई भारा होता है अच्छा वाला। मैं फ्रंट पे उठाने की तो कभी कोशिश नहीं की, बेवकूफी होती है। वो कर भी ना लेना है कोई, फ्रंट से उठेगा ही नहीं तो बम्पर हिल जाएगा, टूट जाएगा तो उसका क्रैक हो जाएगा, उठेगी नहीं गाड़ी। चल डबल टैप क्या उसे कहते हैं कि छोड़ दो जुएं गिर जानी है नीचे सारी मरियम। मेरे सर में कोई ज्वाइन नहीं। ओके मुझे पता है, ऊपर नजर आ रही थी वाइट वाइट। नहीं हंस। तुमने तो 2 दफा ऐसे हाथ फेर के बालों में मुंह भी डाला। यार मैं बोर हो रहा हूँ यार। ओके वालो, ओके ओके ओके। रानो तो इधर क्यों नहीं बैठ रहा रानो? हिबा तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम लेट आई हो, अभी तुम अंदर बाहर हो रही हो, क्या ये तमाशा बनाया तुमने आज? अंदर बाहर हो रही हो, ये कैसे अल्फा बन रहा मेहमान। इन आउट हो रही हो अब, ठीक है? है? इनपुट आउटपुट। यार अब बंद करने लगा यार ब्रोड। यार फिर कोई कभी बच्ची ऐड करवा, जब प्यारी पतली कमर वाली। हाँ ओ का कर फिर तुम। ओके ओके क्या रखते हो? आपसे बातें करता हूँ, आ जाओ गेस्ट पे, आ जाओ। A to Z A to Z A to Z। पहले बता रहा हूँ खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, सही है? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो मजा करना है, ठीक है? अगर एक कोई बंदा बोल रहा होगा, दूसरा बंदा नहीं बीच में को बोलना चाहिए, ओके? नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा उसी वक्त ही गेस्ट। रिक्वेस्ट सेंड करूँ? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, ठीक है। और फिर आज आप भी आए। मुझे किससे कहता है? आपकी लाइफ टाइमिंग क्या है? एक लाइफ टाइमिंग नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, सब खैर। क्या चल रहा है? कहाँ से? जी कहाँ से? मैं मुल्तान से। अभी मैंने चक्कर लगाना है लाहौर में ना, आपसे मिलना है लाजमी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या हाल चाल है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ना अपने कज़न के साथ प्लान बना रहा हूँ, आपके पास आना है लाजमी। इंशाल्लाह आपके साथ ही होल्ड है। होल्ड एड्रेस का मजा आ रहा है? यार कुछ पैसे वगैरह लगाओ, कुछ पैसे लगाओ यार। जी बकर भाई, ये नीचे कमेंट्स आया है राय ग्रुप का, डिलीट कर दो। क्या है? क्या कमेंट आया है? राय ग्रुप का। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? हाँ, क्या कमेंट था? शाह जी नो रिस्पॉन्स। उसका बंदोबस्त हो जाएगा, छोड़ दें कमेंट को, छोड़ दें उसका, मैं खुद बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा जी। मैं हम भी रहेंगे। अल्लाह का करम है, हम भी रहेंगे। हमने आज तक ऐसा नहीं किया रोड पे जाके किसी। अच्छी बात है, ये तरबियत है, अच्छी बात है। भाई बड़ा मैच लगा है यार। सर बोलो जरा, मैं सबका गैस करूँ, मैं कहाँ कहाँ से। अबू बकर भाई देख लें, आपने मिक्सी को बोला था रिकॉर्डिंग भेजने का, इसने रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की। सुबह से मैंने इसको मैसेज किया है। यार मिक्सी यार अभी से रिकॉर्डिंग। बकर भाई फिर फैसलाबाद कब आ रहे हो? फैसलाबाद लगाओ। तो भाई कारे का कब प्लान बनेगा? काढ़े का? हाँ जी।
देखते हैं यार इंशाल्लाह क्या होगा। लेट्स सी। मेरा ऐसे प्लान बन गया था। आप मुहर्रम में गए थे तो मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर आप मुझे मिले नहीं। क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर आप मुझे मिले नहीं। आप किस साइड मुहर्रम में मैं हूँ चिरंजा टूर गाँव में। आप गाँव में होते हैं। आपको जगह पता है सर्वर का? किसका? सर्वर का। सर्वर सोडा चौक भी कहते हैं उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर्वर चौक है, सोडा चौक। हाँ, उस एरिया में किसी से भी पूछ लो, डॉक्टर आबिद को, जरूर पता होगा सभी को। डॉक्टर आबिद के क्या लगते हैं? बेटा हूँ मैं। अच्छा जी, चलो ठीक है। आगे से यार बता के मैं आऊंगा आपके पास। स्टोरी वगैरह लगा दूंगा, पता लग जाएगा जिस भी। ठीक है। प्लीज पिक मी। सारे ही चुप हो गए ऐसे बस पिक मी बोल के। अबू बकर भाई आप मुल्तान चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत घुमाएंगे। यार तो बातें भी करें। हाँ सही बात है यार, मुझे बोर कर दिया यार इतना, तो इससे अच्छा तो मैं अकेले में बोल लेता। मैं सोया हुआ था, मेरी जब आंख खुली ना देखा आगे रिक्वेस्ट आई हुई थी गेस्ट की, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या है, दिमाग घूम गया मेरा तो। यार एक बंदे ने लव स्टोरी बतानी थी। हाँ ये आ गया ना बंदा। वालेकुम अस्सलाम। अब बकर भाई सुन रहे हो? एक मिनट सबर। अच्छा आपको बात बतानी थी और एक बात थी। बताओ। उन्होंने मुझे तकरीबन 20 दिन से मैसेज आ रहे हैं, एक लड़की है उसका नाम है फिजा। अच्छा। वो कहते हैं वो बकर भाई को बोलो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, वरना मैंने ना नस काट लेनी है अपनी और नाम इसका लिख जाना है अपने। किधर? नस काटेगी तुम मुझे, मेरा क्या जाएगा बताओ? आवाज नहीं आई मेरी? आई है, मैं कह रहा हूँ नस काट लेगी तो बताओ मेरा क्या जाएगा? हाँ वो 9th में पढ़ती है, अभी है छोटी सी। वो कहती है बकर भाई को बोलो मेरा ना मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, वरना मैंने नस काट लेनी है अपनी। नस काट के उसका ही जाएगा जो हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा बताओ? नुकसान किसका नुकसान होगा? मैं से रिक्वेस्ट करूँ उसकी कहाँ से ढूंढूंगा? वो कहती है आपका नाम लिख जाऊंगी नाल, मतलब ना साथ उधर कागज पे। को तो नहीं है वो। नहीं यार समझ नहीं है क्या बोला आपने? मैंने कहा भाई साइको तो नहीं है, इस्लाम में जायज ही नहीं है नज्र का हटना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे मुझे वो फनकार वैसे ही पसंद। अच्छा आप मेरा मैसेज देखना, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।
आप लव स्टोरी नींद आ सुनाइए। जाती है, सो जाया करो ना। या मैं सुनाता हूँ, सबर रखो यार। वही दोस्त वाली सुनाऊं, 5 साल वाली। 5 साल हो गए। एक मिनट मैं सुनाता हूँ। अभी ना 1 मिनट सारे साइलेंट रहना। स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे स्कूल से, ठीक है। स्कूल क्या बोला? स्कूल जाते हैं, उस लड़की को देखा है। लड़की मेरे दोस्त के साथ एक ही गाड़ी में जाती है। हाँ यार, तकरीबन तुम्हारे 3 सस्ते साल मोबाइल हैं देखा, जब भी 4 कैश पे साल बैठते देखे। हैं हैंग हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या है इनको। नहीं यार, वो सर्वर का ही मसला है ना। मेरी बात सुन, बात तो पूरी क्लियर करने दो, किसी को समझ आई तो ठीक है। हाँ, सस्ते तो मोबाइल 3-4 रखे साल हैं, देखा है। जब भी मैं फिर गैस पे उसके कहीं जाता एक हूँ मिनट ना, भाई। मोबाइल हैंग हो जाता है फिर। स्टार्ट करो। तो उसके बाद 3-4 साल उस लड़की को देखा है। यानी कि मोहब्बत ही होगी थी, लेकिन फिर अपने दोस्त को बताया जो उसके साथ गाड़ी में जाता है। मैंने बोला कि उसका ध्यान रखी कि कोई उसको तंग ना करे। तो 1 साल के बाद अम्मी अबू ने बोला है कि चले जाओ तुम बाहर अपने मामू के पास। अभी मैं इटली में हूँ। तो अभी मुझे तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते पहले मुझे पता लगा है कि मेरे दोस्त की उसी लड़की 5 साल उम्र थी। नहीं 5 साल मोहब्बत की उम्र थी। यानी कि 5 साल हो गए हैं, अभी 5 साल हो गए हैं। उस लड़की की अभी तकरीबन 1 महीना पहले मेरे दोस्त के साथ मंगनी हो गई है। दोस्त भी कौन सा, बचपन से साथ। अरे हाय। वो होता है ना कि यानी कि मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं पाकिस्तान भी, मुझे इसी वजह से उनको पता था, मेरे घर वालों को पता था कि ये चीज होनी है। आपने पतंग पकड़ी, आपने पतंग पसंद की, आपने दोस्त को पैसे भी दे दिए और डोर भी पकड़ा दी। ले तू डाल। मेरी बात सुनो ना, वहीं आप भी बात कर रहे थे ना कि मंगनी की, कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी मेरे हाथ में डोर है, डोर की चिरखड़ी मेरे पास है। अच्छा। अभी मैं पासा पलटूंगा इंशाल्लाह। मैं आऊंगा ना तो आपको साथ में अपनी शादी पे, उसी लड़की के साथ शादी होगी मेरी भी, आपको लेके जाऊंगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि दोस्त मैंने अपने भाई को बताया कि मैं उस लड़की को पसंद है। मैंने अपने भाई को किसी को नहीं बताया, उस दोस्त को बताया था। किससे बात कर रहे हैं आप? इधर बात सुनो। माशाल्लाह उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 22। तो जो जिनकी मंगनी हुई है आपस में, लड़के और लड़की की दोनों की हुई है? हाँ नहीं, एक बंदे की तो हो नहीं सकती, दोनों की हुई है ना आपस में। आपस में मतलब दोनों साइड से लागू? नहीं, दोनों के घर वालों की रजामंदी से। दोनों के घर वालों की रजामंदी से? उस लड़की की मर्जी अभी भी नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, अब मेरी बात सुनना कि इतनी एक तरफी मोहब्बत थी कि उस लड़की को ना मेरी शक्ल का पता है, ना मेरे नाम का पता है, ना मेरे खानदान का पता है। बस उसको देखता था, खुश हो जाता था, बस यही काम चलता रहा 3-4 साल। 3-4 साल कमजोर तो नहीं है ना फिर? नहीं कमजोर कैसा, अब यहाँ पे इटली में बैठे हैं तो कमजोरी कैसी, यहाँ जाओ बाहर तो सब नजर आ जाता है। कमजोर इतनी बात नहीं है, कुछ जहाँ भी चले रही है, लेकिन है तो मुसलमान ही ना, तो ऐसा काम कर ही नहीं। मैं आऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, तकरीबन 1-1.5 साल में इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आऊंगा। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं, क्या करना, मंगनी तोड़ानी थी? मंगनी नहीं तोड़ानी, लड़के को उठाएंगे। लड़के को, यानी कि अगर उसके अब्बू से मेरे अब्बू बात करें ना, कि उसके अब्बू मेरे अब्बू की बड़ी इज्जत करते हैं, लड़की के। उसका क्या बना? क्या हुआ? लड़की को आपका कैसे पता लगा कि यार लड़की रजामंद नहीं है आपको? लड़की के, यानी कि लड़की के एक दोस्त है, वो मेरी बहन की दोस्त है, उसने उससे बात की है, तो इस तरह मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है थोड़ी बहुत ही। इतना है मेरे, यानी कि उस लड़की और लड़के के दोनों के घर वाले मेरे अब्बू की इज्जत करते हैं। मेरे अब्बू अगर बोलें तो वो ना नहीं करेंगे।
लड़के में क्या कमी ऐसी जो लड़की को पसंद नहीं आया लड़का? लड़का काला है, आप समझ लीजिए। आप चिट्टे हो? हाँ भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ी कमी बता दी तूने। वही भाई मेरी बात सुनो ना, कि मेरे साथ में एक लड़का था, उसकी 2 या 3 गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। वो इतना प्यारा, कोई नहीं, काला कलर रंग है उसका, फिर उसके बाद मुंह पे उसके दाग से बने हुए पिंपल्स वगैरह ऐसे ना। तो वो लड़कियों से बात कर रहा, मैं चिढ़ा रहा। मैंने अपने साथ बैठे लड़के को बोला, मैंने बोला उठा लाना ब्लेड, तू भी एक मुंह पे मार, मैं भी मारता हूँ, ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। मैंने बोला कि ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, अपना मुंह ही गंदा कर लेते तब बनेगी। बहन जो गंदा मुंह मुसलमान है हम, जो भी ऐसा गंदे मुंह यानी कि जिसके दाढ़ी बड़ी होती है या जिसके मुंह पे ऐसे कोई पिंपल वगैरह होते हैं, उसकी जल्दी बन जाती है गर्लफ्रेंड। बकर भैया आप मेरी भी दाढ़ी बनी है, मैं कहूँ मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? मैं बोल रहा हूँ ना, आप ना मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको यहाँ पे एक लड़की है रशियन, मेरी क्लासमेट है, उसका नंबर देता हूँ। सच में वाह क्या बात है। मैंने आपकी बर्थडे पे मैंने गिफ्ट देने का सोचा था उस लड़की का नंबर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। नंबर नहीं चाहिए ना, फिर लड़की गिफ्ट करना। लड़की जब इंशाल्लाह पाकिस्तान आया तो फिर उसको साथ विजिट पे लेके आऊंगा। रेडी रहना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसको लेके आऊंगा। फिर गाड़ी बड़ी है, हाँ मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह। मैं चलाऊं वहां से अपनी ड्यूटी छोड़ के आऊंगा। बकर भाई आपका सच्चा फैन है ये। हाँ भाई, मुझे पता ना बकर भाई की पसंद क्या है। वो राजी हो जाएगी, मैंने उसको आपको वीडियो दिखाई है ना। वो राजी ना आई, फिर हम जाते हैं। वो मैंने आपकी वीडियो उसको दिखाई है, बोलती है कि इटालियन में बोल रहा है ना, बोनो कि अच्छा है लड़का, बोनो लुई। अच्छा, रगाज से, लड़के को रगाज से बोलते हैं ना, बोलती है बोनो रगाज से। फॉलोअर वगैरह देखे हैं ऐसे। फिर क्या कहती है? बोलती है कि अच्छा लड़का, प्यारा लड़का है। आप सोच लो। हाँ सोच लूँ। इधर उसको ना, उसको इंग्लिश आती? उसको इटालियन आती है और रशियन लैंग्वेज जो। नहीं ट्रांसलेटर किस टाइम काम आएगा? ओए हाँ, या उसको लेके आओ, भी लेके आओ आसपास भाई। 2:40 हुए हैं, तेरी जल्दी क्यों कर रहे? लेके आओ। ओए भाई 2:40 हुए हैं। तो क्या हुआ? लड़की सो रही है, लड़की स्किन केयर करती है बहुत ज्यादा, वो टाइम के बगैर ऐसे नहीं रहती कि तो इस टाइम सोगी या इस टाइम उठगी। मैं सुबह आपको ना कल इंशाल्लाह उसको मैं लेके आऊंगा इसी ब्रॉड पे। जनाई जड़ा ना लेके आया वो भाई मुसलमान है। अच्छा फिर वो अब मंगनी की पानी में आ जाए, वो ये चेक कर लिए, ये भी नहीं चेक क्या रशियन? क्या बोला, आवाज नहीं आई क्या? रशियन क्या बोल रहे हो? तो रशियन तो आपसे कर लेगी, कोई उसको मसला नहीं है। नहीं मेरी बात कर रहे हो या उस बात कर रहा हूँ? मेरा तो यही है कि जब भी पाकिस्तान गया तो जाके पहले तो उस लड़के कुछ गंदे कांड बता दूंगा, उसके भी घर वालों को और उसके लड़की के घर वालों को, रिश्ता उधर खत्म। फिर उसके बाद अपने घर वालों को भेज दूंगा उस लड़की के घर। क्या बताओगे? नशे करता है? नशे क्या करता है? उसके दोस्त है ना, मुझे दोस्ती में धोखा दे दिया। उसकी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, लड़कियों की छेड़ा था, तो स्कूल से भी 2 दफ़ा सस्पेंड किया था स्कूल वालों ने, तो उसके भी कुछ प्रूफ वगैरह पड़े हैं। मैंने उस पर यकीन करके अपनी बात बताई है, उसने फिर मुझे यकीन करके अपनी बात बताई है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसके इतनी सीक्रेट। इधर देखो, आपने इतनी वो स्ट्रेटेजी बनाई है, पूरी आप प्लान बनाया, आपने पूरी मेहनत कर रहे, प्लान बनाया से। अब
अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जी समझो फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, ठीक है, जी उसका फीसर भी साफ वगैरह सारी बैठी, टाइप करो आप, करो टाइप, क्या करो टाइप करो ना यार उसके अंदर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सब्र रखना। कितनी आ गई? भाई वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया, बोलो। हाँ, बताओ। चलो लगाओ उस लड़के की शिकायत लगाओ अपने दोस्त की, उसको बात शिकायत क्या लगानी है? उनके अंकल के ना व्हाट्सएप पे एक वीडियो सेंड कर देनी है कि वो लड़का दूसरी लड़कियों को छेड़ है। वो मेरे पास अभी तक वीडियो मेरे पास सेव पड़ी है। मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे अब्बू को भेज दूंगा। फॉर एग्जांपल आगे बाप को वीडियो में देख रहा हूँ। हाँ, तो उसका बाप जब देखेगा, उसके बाप का मुझे भी इतना पता है कि उसका बाप पहले उठाएगा, या तो डंडा उठाएगा या बोलेगा मेरे घर से निकल जा। फिर उसके बाद जो लड़की के घर वाले हैं उनको भी वही वीडियो सेंड करूंगा और फिर उनको पता चलेगा कि लड़का। चलो ठीक है, ये क्या है बेटा? सही है इसलिए नहीं, ये वो उसका बाप ऐसा नहीं कि ये क्या है बेटा, उठाएगा डंडा, बोलेगा निकल पुत्र बाहर। पंजाबी उसके अब्बू को आती है। नहीं, यही बात है। उसके अब्बू ना, यानी कि मेरे अब्बू अगर बोल दें कि ये यानी कि आप अगर बाप हो किसी बच्चे के, आपका आपके बच्चे पुत्र अपना ही है ना। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आपके बच्चे की मंगनी हुई है, ठीक है, किसी लड़की के साथ मंगनी हुई है, तो आपका लड़का किसी और लड़कियों को, लड़की को नहीं लड़कियों को छेड़ है, सीटियां मार है, उनको तंग कर रहा है, उनको टच कर रहा है, वो वीडियो आप तक पहुंचती है, तो आप क्या करोगे? अपने बेटे से पहले पूछोगे ये क्या है, या उसको बोलोगे निकल जा मेरे घर से? अगर उस लड़के की छोटी बहन भी है, यानी कि बहन है उसकी, तो उसके साथ ये होता है, तो क्या बाप देखेगा कि अगर ये किसी की माँ बहन की इज्जत कर रहा तो इसकी माँ बहन की कोई करेगा? वो बंदा अपने बेटे को ऐसे कोई घर में रहने देता है? आप इस बात पर करो कि वो एक लड़का मंगनी और एक लड़की की जिम्मेदारी है उस पर, और वो दूसरी लड़कियों को तंग कर रहा है। देखो मैं होता तो मंगनी को कभी नहीं तोड़ाऊंगा। क्यों? मैं उसको थप्पड़ मार लूंगा, मैं उसको डांट लूंगा, मैं उसको डंडे मार लूंगा, पर मंगनी नहीं तोड़ाऊंगा। उसकी वजह बताओ जी, वजह भी। मैं उसको मारूंगा, मैं उसको जो मर्जी कह लूँ, मैं उसको ठीक कर लूंगा, उसको ठीक कर लूंगा किसी न किसी तरीके से। मेरी इज्जत खराब नहीं होगी, इसके पीछे कर रहा। नहीं, मेरी बात सुनो ना, अगर आपका ना बचपन का दोस्त है, आप उसके साथ ही बड़े हुए, ये ऐसी कोई बात है? हाँ सुनो ना, मेरी बदनामी नहीं होगी सीधा, मैं उसको जो मर्जी कहूँ, मैं उसको मारूंगा फलाना, बट मैं मंगनी नहीं टूटने दूंगा। क्योंकि मेरी इज्जत है। कौन? वो लड़की तो इज्जत है ना। फिर हाँ, तो वो लड़की इज्जत है, लड़की इज्जत है। इस बात का मैं बात करता हूँ कि लड़की अगर इज्जत है तो आपकी इज्जत है ना। आप उसको अपनी इज्जत मान रहे हो, लेकिन वो अगले लड़का नहीं मान रहा। वो शादी के बाद उसके साथ क्या करेगा वो आपको भी नहीं पता। वो शादी के बाद क्या आप तक किस लड़की से चक्कर चलाया आपको भी नहीं पता। वो शादी से पहले ये काम कर रहा है तो बाद में क्या करेगा ये आपको भी नहीं पता। अपनी इज्जत को ध्यान में देखो कि अपनी इज्जत का, आपकी इज्जत की ये नहीं सोचो कि अभी क्या होगा, अब ये सोचो कि इसके बाद भी क्या होगा। बाप नहीं सोचता ना। मैं उसको फिलहाल उसकी गलतियों को उसको साल भी लाऊंगा, थोड़ा सा लिखकर बोलना करूँगा, तो उसके बाद रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। क्यों? अगर रिश्ता तोड़ भी मेरी बदनामी है, घर वालों के आगे, ना कि लड़की के आगे, घर वालों के आगे, अपने घर वालों के आगे लोग वजह पूछेंगे, वजह नहीं बताना चाहूँगा, फिर भी पूछेंगे, कभी कोई ना कोई बहाना बनाने सुनाएंगे, बट हर बार रिश्ता नहीं होगा। तो इसी वजह से मंगनी नहीं तोड़ूंगा, इसलिए प्लान लेकर। चलो फिर देखते हैं ना अब क्या होता है। लेकिन मैं आया तो मैं कॉल भी करूँगा आपको इंशाल्लाह। तब तक तो मैं अभी यानी कि गिफ्टिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा, तकरीबन 1 हफ्ता है, तो मेरा इधर कार्ड बन जाएगा ATM कार्ड, तो फिर मैं गिफ्टिंग स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। बातचीत होती रहेगी तो फिर आपको ना पूरी तफसील से बात पता चलती रहेगी ये आगे क्या हुआ है। जब शादी हुई तो शायद हम दोनों उस लड़के और उस लड़की की शादी में चले जाएं। आपको इनवाइट ज़रूर करूँगा। सियालकोट से आप? नहीं, इस्लामाबाद।
हाँ सर, हाँ नाम तो ये गाड़ी मिलती नहीं है। नहीं ऐसा होता है, इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद जगह से ही होता है। नहीं यार, नहीं होता है, कई जगह पे ऐसा काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, आप चेक कर लेना, यानी कि टिकटॉक पे आप सर्च करना कि एक बाप ने अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ देखा है। उसने पिस्टल उठाया है, पहले अपनी बेटी को गोली, उस लड़के को गोली मारी, एक मारी है, फिर उसके बाद उस लड़की की माँ यानी कि उस बंदे की बीवी आई है सामने, उसको भी 2 गोलियां मारी हैं, अपनी बेटी को मारी हैं। उसके बाद बेटा आया, चारों को मार के जेल में बैठा हुआ। मेरे घर के यानी मेरा पड़ोसी था वो बंदा, लेकिन उसके पागल नहीं था वो इस वजह से उसने दुश्मनी अपनी ख़त्म कर लिया, क्योंकि जो लड़का था ना वो उसका सगे भाई का बेटा था। उसके भाई ने उसकी ज़मीन का मसला। पागल कैसे था? उसको गोली चलानी नहीं, उसको अपने बच्चों को सही गलत बताया नहीं है। सही गलत ये बात है। पहली बात ये ऐसी नौबत ही ना आने दो कि ऐसे काम हो जाए। उसी लड़की पे एक मैं बात बताता हूँ, उसी लड़की पे मेरा भाई भी ना बड़े टाइम से बात करने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने जब ये हादसा हुआ है ना, तो मैंने भाई को मैसेज किया है कि तू ट्राई मार रहा था ना, आज अगर तू उस लड़के की जगह होता तो हमारा पूरा ख़ानदान रो रहा होता, और उस लड़के की जगह मेरा भाई होता था। उसके भाई को हमने मारा था इसी वजह से, उसके भाई ने मेरे भाई को रोका था, गालियाँ वगैरह दी थी कि मेरी बहन से दूर है। तो हमने बोला था कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन तू बीच में ना। लड़की नहीं फिर मानी, उसके बाद लड़की भी गई और लड़का भी है। लड़की भी देखो, अगर आपने बताया नहीं इस चीज को कि भाई आपका क्या है ये बेटा है, इसकी जब आप ये चीज होगा ना कि भाई हम करेंगे हमारी शादी, हमारी पसंद से कहीं चलेगी, हमारी मर्जी की कहीं चलेगी, जो हम कहेंगे वैसा कहीं चलेगी, तो ऐसे नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की को अगर आपकी वो बात दोबारा ही आ रही है कि आप सोच रहे हो लड़की की इज़्ज़त के बारे में, लड़की की इज़्ज़त उसी वक्त ना सोचोगे, यानी कि 5 मिनट के लिए आपने लड़की की इज़्ज़त सोची, उसके बाद वो लड़का उसके साथ क्या करेगा वो आपको नहीं पता, कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा वो आपको नहीं पता। सोचो तो फिर आगे लड़की की पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लड़की कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, लड़की खुश रहेगी या ऐसा होगा या नहीं। लड़की शादी से इनकार करिए, लेकिन उसके बाप दादा और जो लड़के के बाप दादा हैं उन्होंने ये डिसाइड किया। मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मोहब्बत मिल गई, वो आपसे भी प्यार करती है, आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे गारंटी दो कि आप दोनों एक नंबर बन लो और आप भी एक दूसरे से पर्दा पाड़ के बैठे, गारंटी दो इसकी। एंड पे आपकी आवाज़ नहीं आई सही, 1 मिनट दोबारा बोलो। गारंटी दो ना इस चीज़ की कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो जी, गारंटी दो, पर्दा करके बैठे। नहीं पर्दा, मियाँ बीवी पर्दा कैसा होगा? नहीं, मियाँ बीवी ही नहीं हो ना आप, मियाँ बीवी नहीं हो। मियाँ बीवी नहीं है तो फिर उस लड़की को फिर बंदा देखे भी तो बंदे पे हो जाता है कि ये मेरी नहीं है या मेरी इज्जत नहीं है, फिर या ये माना जाता है कि लड़की अब किसी और की हो चुकी है या वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। कौन सी साइड पे जा रहा है मेरे? नहीं, आप ये बोल रहे हो ना कि आपने बोला है कि शादी नहीं हुई। नहीं, शादी नहीं हुई, लड़की आपको पसंद करती है, आप लड़की को पसंद करते हो, आप दोनों साथ में, आप दोनों एक कमरे में बांध दो, गारंटी दो इस चीज की आप दोनों ने एक दूसरे से बस फुट का फासला बनाया है। मैं अपनी बात की गारंटी देता हूँ, उस लड़की की बात की नहीं देता, कि मैं अपनी बात की गारंटी देता हूँ कि मैं उस लड़की से दूर रहूँगा। अगर उस लड़की की किसी और से शादी होगी या तो वो किसी और की इज्जत है, और उसके बाद वो कुंवारी है, आपने गारंटी दे दी कि आप नहीं
अगर कभी- उसने आपको छू लिया ना, आपको चुनमुनी बच जानी है, मैं बता रहा हूँ, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। वो नहीं, अब मेरी आप बात ये सुनो। उससे मैं- बोले कि उसके और मेरे अंदर ही है जो भी है कमरे में बात, ठीक है, मेरा बाप उस चीज की क्या गारंटी दोगे? यार बताओ शादी के बाद क्या करूँ? मेरी बात सुनो। अब 4 साल या 5 साल कम टाइम नहीं होता। 5 साल अगर ऐसी कोई बात होती ना, बंदा कोई सोचता ना, तो बंदा सीधे जाके बात कर लेता। बंदे को होता है कि मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर वो छोड़ गई तो ये वो हो जाएगा। लेकिन मैं उसको, आपको ये रियल बात बताऊं कि मैं होती है स्कूल कॉलेज में छुट्टियां होती थी, ठीक है, तो समर क्लासेस में अगर वो लड़की ना जाए, मैं भी नहीं गया देखने के लिए, उसको जाता था। कभी महीना छुट्टियां हो जाती थी, कभी 1 महीना, कभी 2 महीने छुट्टियां, एक नज़र उसको देखता था बस, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात होती ना, बंदे के दिमाग में पहले गंदा ख्याल आ जाता है कि मैं ये करूँगा। कभी उस लड़की के बारे में कोई गंदा ख्याल नहीं आया। तो आप सोच भाई सकते हो कि एक मिनट मेरी बात सुन। अगर बकर ने कहा था ना, पहले बात की है बकर ने कि तू अगर हो कमरे में बंद और उसकी लड़की के साथ, तो भाईजान तुझे इतना कि यकीन होना चाहिए कि वो लड़की तेरे साथ लॉयल है और तू कुछ भी नहीं करेगा और लड़की भी नहीं करेगी। तुझे उस पर इतना भी नहीं यकीन है कि तू उसकी गारंटी ले सके कि हमने एक दूसरे के साथ कुछ नहीं किया, तो ये प्यार कैसा है मुझे बता ना। मेरी बात सुनो भाई, जो तो बकर ने बोला है ना कि वो लड़की तुझे पसंद करती हो और तू भी उसको पसंद करता हो और एक कमरे में हो, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि उस लड़की को मेरी शक्ल तक नहीं पता, उसको मेरा नाम तक नहीं पता। और भाई तुम लोगों में मोहब्बत हो चुकी है यार, फिर भी शक्ल का नहीं पता। नहीं, मोहब्बत होगी है, ठीक है, फिर उसके बाद बंदा अंडरस्टैंड करता भाई है ना। ये फिर एक साइड का मिनट, एक मिनट। सीधी मैं साफ बात बात। छोड़ूंगा, ये वाली बात ही नहीं करूंगा। पहले मोहब्बत करनी है, फिर मुझसे पूछ ली। मैं उससे करता हूँ ना, अभी के लिए तो मैं उससे करता हूँ ना। 5 साल हो गए यार, एक ही जगह थोड़ा ब्रेक लगाइए, दूसरा गेयर दूसरा गेयर भी लगा के चेक कर लो, मजा आता है कि नहीं? फिर देख ना, भाई फिर तो उसके साथ रोयल है। आप अगर कंफ्यूज तूने है। कहीं और जगह पे मुंह नहीं ना मारा तो फिर तो अभी लोयल तक है। नहीं मारा। अगर तूने अभी तक मुंह नहीं। मारा है ना तो फिर तू नहीं लोयल। ओए चल बाहर आ जाओ, बस करो, नींद आ रही है मुझे। अभी यार। तक ऐसी कोई बात नहीं की किसी वो लड़की के लड़की साथ, किसी लड़की से बात ही नहीं की, वरना बात करने के लिए तो वो मैं भी इस्लामाबाद में ही होता हूँ। दिखा दिया, तुम कह रहे हो लड़की से बात ही नहीं की। क्या हुआ? नहीं, मैंने कहा मैं भी क्या- इस्लामाबाद में ही होता हूँ। कहाँ से हो भाई आप? मैं जराज के पास जद्दा टाउन है, उधर होता हूँ गीगा माल के सामने। गीगा मॉल के सामने होते हो? मैं हमारी भी फैमिली तकरीबन आपसे तकरीबन हमारा घर है तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जॉयलैंड है ना, जॉयलैंड देखे है ना, हाँ हाँ, उसके साथ थोड़ा फौजी फाउंडेशन के पास। हाँ। मैं अभी हमारी तकरीबन फैमिली के ज़्यादातर जो मर्द है ना, वो सारे बाहर ही होते हैं। दोस्तों में कोई पाकिस्तान में भाई है कि वो पाकिस्तान में। पठान तो नहीं हो आप? नहीं भाई, पठान नहीं हूँ। मेरी यानी कि मैं भी कोशिश करूँ कि मैं, अरे सो जाओ भाई सो जाओ, जल्दी सो जाओ बकर भाई, सो जाओ। यार को सारा मुझे ठीक है बकर भाई, ओके 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 अल्लाह सारे अभी के लिए दोनों भी अल्लाह। ओके अब आप ओए ओ क्या फिर